अरे लेकिन
हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। मेरा नाम है दीपक कुमार और टैक्सवे ग्रुप से आप सभी के बीच में यहाँ पर लाइव आया हूँ। सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना अपना कीमती वक्त निकाल करके आज हमारे इस प्रोग्राम में यहाँ पर शामिल हुए हैं। राइट दोस्तों, तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर मैं कुछ छोटी मोटी बातें यहाँ पर बताना चाहूँगा। देन इसके बाद जिस मकसद के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, बिकॉज यह एक मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है जहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। और हमारी सेल्स टीम से ऑलरेडी आपकी बात हुई है जहां पर उन्होंने आपको बहुत सारी बातें बताई है कि यहाँ पर आपको इस मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में डेमोज दिखने वाले हैं। आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ करके किस तरह बिजनेस करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, ये सारी बातें आपको यहाँ पर पता चलेगी। लेकिन उसके लिए आप सभी से एक प्यारी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 1 से 1.25 घंटे का वक्त आपको यहाँ पर देना होगा। तभी जितने भी सवाल आप अपने दिमाग में और अपने जहन में लेकर के आए हो दोस्तों, उन सभी का जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है, आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग आई होप एक ऐसे स्थान पर बैठे हो जहां पर आपको मेरी आवाज समझ में आ रही होगी, सुनाई दे रही होगी। बिकॉज थोड़ी देर के बाद में मैं यहाँ पर जिन पर्सनैलिटी को इनवाइट करूंगा, जिन शख्सियत को मैं यहाँ पर बुलाऊंगा, मिस्टर नवीन अग्रवाल सर, जो कि आपको यहाँ पर पूरा मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर समझाने वाले। लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। टैक्सवे ग्रुप से दीपक कुमार हूं मैं और आप सभी के बीच में यहाँ पर लाइव हूँ। सबसे पहले बैगलेस क्या है, ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा और इसका जवाब भी आपको हमारी सेल्स टीम से जरूर मिला होगा दोस्तों। लेकिन एक छोटी सी बात फिर से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। बैगलेस हिंदुस्तान में एक मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका कैंपेन हमने पूरे हिंदुस्तान में रन किया हुआ है। बिकॉज आपके घर में बच्चा होगा, आपके परिवार में बच्चा होगा, आपके मोहल्ले में बच्चा होगा, आपके शहर में बच्चा होगा, पूरे हिंदुस्तान में बच्चा है। और दोस्तों, मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। बच्चा पढ़ाई भी करता है, बच्चा याद भी करता है, और बच्चा जब भी एग्जाम देने जाता है तो वहां पर वो सारी चीजें भूल जाता है जिनको वो रात रात जाग करके उन्हें याद करता है। लेकिन पता नहीं एग्जाम में जाके वो कैसे भूल जाता है। और अक्सर घर पे आके अपने माता पिता से एक ही सवाल करता है कि मैंने याद तो किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं एग्जाम में जाके भूल गया। राइट दोस्तों, ऐसा आपके भी साथ होता है। और इसी वजह से बच्चा स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाता है और आपके पास में आपके बच्चे की पढ़ाई में इस सवाल का जवाब नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान में इसका जवाब है मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम। और बैगलेस इसी चीज के ऊपर आज पूरी प्रेजेंटेशन यहाँ पर देने वाले हैं। राइट, और अब मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा, बिकॉज आपसे मैंने वादा किया है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर मैं छोटी बातें समझा करके और बिल्कुल यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे जो मेमोरी एक्सपर्ट है मिस्टर नवीन अग्रवाल सर। उन्हें इनवाइट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। हिंदुस्तान के अंदर नवीन अग्रवाल सर ने बहुत सारे अपने अपने लेवल पे सेमिनार्स किए हैं, वेबिनार्स किए हैं, और उन सब की झलक आपको आज यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। मेरा यकीन मानिएगा दोस्तों, बिकॉज जो डेमो आज नवीन अग्रवाल सर आपको यहाँ पर देने वाले हैं, उन्हें देखने के बाद एक बार तो आपके जहन में से ये आवाज जरूर आएगी कि ये कैसे हुआ, ये मुझे भी सीखना है। और दोस्तों, वो इसको सीखने के लिए आपको निमोनिक साइंस सीखना होगा। लेकिन निमोनिक साइंस को सीखने से पहले 1 से 1.25 घंटा आपको यहाँ पर देना होगा। राइट दोस्तों, ये कुछ झलक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। नवीन अग्रवाल सर ने पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर बच्चों के लिए अलग अलग सेमिनार्स किए हैं। दुनिया उन्हें बहुत पसंद करती है और आप आज उन्हें यहाँ पर बहुत सारी चीजें करते हुए देखने वाले हो। मेमोरी किंग कहा जाता है उन्हें। बहुत सारी चीजों को वो एक ही बार में याद कर लेते हैं। राइट दोस्तों, बिल्कुल आपके दिमाग में भी ये आने वाला है कि ये कैसे हो रहा है, हमें भी ये करना है, हमें हमारे बच्चों को ये सिखाना है और हम इसका बिजनेस भी करना चाहते हैं। बिल्कुल आएगा। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है और हिंदुस्तान के अंदर मेमोरी किंग के नाम से इन्हें जाना जाता है।
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के बीच में यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा मेमोरी एक्सपर्ट को, और हमारे बैगलेस मेमोरी प्रोजेक्ट को समझाने के लिए नवीन अग्रवाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप बिल्कुल हमारी आज यहाँ पर जितने भी मेंबर से अपना कीमती वक्त निकाल करके आए, आपसे रूबरू होकर के मेमोरी प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, हेलो। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं और सुनाई दे रहा हूं? ओके दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस कमाल के प्रोग्राम की, इस कमाल के वेबिनार की, जो हमने ज्वाइन किया है अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। दोस्तों, मैं हूं मेमोरी किंग, मेमोरी एक्सपर्ट नवीन अग्रवाल, आपका दोस्त और आज के इस वेबिनार का होस्ट। राइट फ्रेंड्स, बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, और या फिर आप भीड़ से अलग अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, अपना एक महान व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, समाज में, देश में एक नोबल टास्क करते हुए रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हैं और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आज का प्रोग्राम आपके लिए है। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने सपने पूरा करना, कुछ जिंदगी में बड़ा अचीव करना, बहुत बड़ा विटामिन एम, कहा जाता है ना दोस्तों कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो कहा जाता है कि पैसा भगवान से कम भी नहीं है दोस्तों। और इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हम भीड़ का हिस्सा ना बनकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, और साथ में कुछ ऑर्डिनरी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग भी करें, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है और ये प्रोग्राम आपके लिए है। दोस्तों, आपने और हमने अपना प्रीशियस टाइम, अपना वैल्यूएबल टाइम, जो जीवन में फिर वापस नहीं आएगा, ये यहाँ पर लगा दिया है। और इसका आउटपुट हम तभी ले पाएंगे जब हम अपना फुल अटेंशन, फुल फोकस इस प्रोग्राम के लिए देंगे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम के अंदर आपको जानकारी मिलने वाली है जिस विषय पर हम जो बात करें ना, मेमोरी साइंस। दोस्तों, वो मेमोरी साइंस पे कई सालों से रिसर्च हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और जिस रिसर्च को नोबेल प्राइज मिला है, वो रिसर्च आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। अवार्ड विनिंग रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ही वक्त के अंदर। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि एक फेलियर स्टूडेंट भी टॉपर बनने का सफर कंप्लीट कर सकता है। दोस्तों, बहुत ज्यादा समय में देकर बहुत अच्छे मार्क्स लाना, ये तो सब सिखाते हैं, लेकिन कम समय देकर अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, ये कोई नहीं सिखाता। दोस्तों, 15 घंटे 20 घंटे जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो तो टॉपर बनते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बहुत कम समय पढ़ें और हम 90% और 95% स्कोर कर पाए? तो आप ही जानने वाले हैं। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम करने वाले हैं 2 लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन। ह्यूमन ब्रेन की जो पावर है दोस्तों, अनलिमिटेड है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं, और अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं, यदि आप इस ब्रेन पावर का सही से इस्तेमाल कर पाए। लेकिन दोस्तों, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं कि इस ब्रेन को प्रॉपरली, साइंटिफिकली, इफेक्टिवली, परफेक्टली यूज कैसे करना है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस मेमोरी साइंस की हम सभी को जरूरत है, कई बार हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और नाम भूल जाते हैं। कई बार फोन पे बात करते करते कहते, अरे मैं तेरे को एक बात बोलने वाला था। क्या बोलने वाला था? अरे यार भूल गया। जब याद आएगा ना तो वापस बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सॉक्स की जोड़ी में से एक सॉक्स तो हमें मिलता है, दूसरा गायब हो जाता है। यस और नो फ्रेंड्स? बहुत जगह हम वो चाबी रखे भूल जाते हैं, वो पेन, वो चश्मा न जाने कहाँ रख देते हैं, फिर वो मिलता ही नहीं है। कई बार जब हम किसी एड्रेस पे जा रहे होते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई साहब ये एड्रेस कहाँ है,
और वो आपको बता के भैया सीधा जाना है, फिर दाएं मुड़ना है, फिर बाएं मुड़ना है, फिर यू टर्न आएगा, फिर राइट मुड़ना है, तो आपका दिमाग क्या करता है दोस्तों? आपके दिमाग ने सुनना ही बंद कर दिया है। उसे मालूम है याद रहने वाला नहीं है। मैं सीधा जाऊंगा, उसके बाद राइट मुड़ूंगा और फिर किसी से पूछूंगा भैया ये एड्रेस कहाँ पर है। राइट दोस्तों? तो दोस्तों हम नाम भूल जाते हैं, एड्रेस भूल जाते हैं, चीजों को रख कर भूल जाते हैं। ये तो हमारी रेगुलर लाइफ का हिस्सा बन चुका है। राइट? लेकिन स्टूडेंट को इसके लिए बहुत ही पनिशमेंट दिया जाता है यदि वो भूल जाते हैं तो, यदि उनके एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते, राइट, वो बहुत अच्छा अचीव नहीं कर पाते, तो उन्हें बहुत सारा उनका जो करियर है, उनका जो फ्यूचर है, उनकी जो सक्सेस है, उसके प्रति संभावना व्यक्त की जाने लगती है कि शायद ये एक अच्छा भविष्य नहीं बना पाएगा क्योंकि ये स्टडी में बहुत ही अच्छा नहीं है। और हर पेरेंट चाहते हैं 99 मार्क्स लाए मेरा बच्चा। दोस्त, इन शॉर्ट में आपसे कहना चाहूंगा, जितने भी लोग मुझे आज देख रहे हैं, सभी लोगों को इस मेमोरी ट्रेनिंग की जरूरत है। राइट? कि वो चाहते हैं कि जो छोटी छोटी सी चीजें हम अपनी लाइफ में भूल जाते हैं, वो चीजें हम ना भूलें। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टेक्निक की जो सबसे ज्यादा जरूरत है दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता आपके बच्चों को जरूरत है, आपके रिलेटिव्स को जरूरत है, इस सोसाइटी को जरूरत है, इस इंडिया को जरूरत है जहां पर हर घंटे एक बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। राइट? कई बच्चे उस पीड़ा को सह रहे हैं, उस स्ट्रेस को फील कर रहे हैं, उस डिप्रेशन को फील कर रहे हैं जो वो कह नहीं पा रहे, जो वो जता नहीं पा रहे, लेकिन रिजल्ट हमें अखबारों की सुर्खियों में मिलते हैं। तो दोस्तों ये नोबल टास्क यदि आप करना चाहते हैं, ये चीज आपके बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब इसी तरह के हम वेबिनार करेंगे तो आपको पेरेंट्स को और बच्चों को इन्वाइट करना है इन द सेम प्रोग्राम। और एट द एंड, जैसा आप इस प्रोग्राम के लिए सोचेंगे, कुछ ऐसा ही बहुत सारे लोग सोचेंगे जिन्हें आप इन्वाइट करेंगे। और इसी तरह से जब हम ये शानदार मेमोरी का, साइंस का बिजनेस करेंगे और हम सीखेंगे, तो दोस्तों हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग कर पाएंगे। राइट फ्रेंड? ये तो मैंने आपको छोटा सा ब्रीफ के अंदर कुछ संक्षेप में बताया। चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड से। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग तेज हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल हो? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर कौन नहीं चाहता, ये तो सभी चाहते हैं। राइट? लेकिन दोस्तों ये तेज दिमाग होगा कैसे, वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा कैसे? उसके लिए जरूरत पड़ेगी कुछ स्कूल्स की, कुछ टेक्निक्स की, कुछ नॉलेज की। दोस्तों अभी हम यहाँ पर सबसे पहले एक लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं एंड इट इज वेरी पावरफुल। राइट? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है और कई बार बच्चों को मैथ्स का डर होता है, उन्हें गणित का बहुत डर लगता है, और इसीलिए सभी सब्जेक्ट में तो मार्क्स अच्छे आते हैं लेकिन उनके मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते और ऑल ओवर परसेंटेज उनका कम हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और उनका पढ़ने में मन नहीं लगने लगता। तो दोस्तों यदि कुछ ऐसा वो करें, कुछ ऐसा टिप्स, ऐसा टेक्निक्स वो सीख जाए जिससे कि वो मैथ्स की लंबी कैलकुलेशन जिसे करने में 2 से 5 मिनट लगते हैं, यदि उसी कैलकुलेशन को वो 5 सेकंड में कर पाए, तो दोस्तों मिरेकल हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और उसके बाद तो वो अच्छे मार्क्स इजीली लेके आ पाएंगे और मैथ्स उनके लिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट होने वाला है। राइट? अब हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर एक डेट आई है, तो हम उस, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, अपना जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन कौन सा डे था, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। यदि कोई डेट दी जाती है तो सबसे पहले डे, फिर मंथ के डेज, फिर ईयर, इन तीनों को ऐड करना पड़ता है, फिर डिवाइड बाय 7 करना पड़ता है, और यदि वो लीप ईयर होता है तो 4 से डिवाइड करना पड़ता है। और if the answer, sorry, if the answer is 3, remaining is 3, then it will be Tuesday. It's a long calculation, right? It will take 3 to 4 minutes. चलिए मैं भी ट्राई करता हूं कि मैं 1 मिनट में निकाल पाता हूं या नहीं निकाल पाता हूं। राइट? क्योंकि तेज दिमाग कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले आपको जस्ट हैंड रेज करना है अपना, जस्ट रेज योर हैंड, और हम उन्हें अनम्यूट करेंगे और फिर उन्हें अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, उस डेट को बताना है, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द डे। राइट? जिन्हें अपना डेट ऑफ बर्थ का डे मालूम है सबसे पहले वो ट्राई करें, और अदरवाइज गूगल बाबा हमारे पास में है, तो गूगल से हम चेक करेंगे कि इट इज राइट और रॉन्ग। नम्रता जी, 13 September 2001, that is 2002, that is Friday. आई हैव गिवन द आंसर, कि जैसे ही उन्होंने डेट लिखा और जैसे ही मैंने उसे रीड किया, at the same time I have replied that is Friday.
पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि दैट आंसर इज राइट और रॉन्ग, देन वी विल गो अहेड। देखिए इट इज द राइट आंसर। गूगल पे काफी समय लग रहा है, इट इज टेकिंग टाइम, लेकिन हमारा जो ब्रेन है दोस्तों, यदि उसे ट्रेंड कर दिया जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। महेंद्र जी ने बताया, देखिए वन बाय वन लिखिए, महेंद्र जी का ऊपर देखते हैं। 2 जुलाई, वन बाय वन, ओके, वन बाय वन आई विल रीड वन, राइट। एक सबसे पहले जो एक मुझे बताएं ताकि मैं एक रीड कर पाऊं, 2-3 एक साथ आ रहे हैं, है ना। फर्स्ट वन मुझे कोई भी एक बताएं वापस से, है ना। जो भी एक, महेंद्र जी क्या आपने लिखा था, जस्ट वापस से राइट डाउन कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए, है ना। 3 to 4 मैसेज वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, ओके प्रिंस। 24 मई 1988, राइट, ओके, ट्यूसडे, दैट वॉज अ ट्यूसडे 1988, राइट। ओके, देखिए इट इज द राइट आंसर, राइट। मेरे मेरे दोस्तों, आप गूगल पे आंसर चेक करते जाइएगा, आई विल गिव यू एवरी आंसर, सो डोंट वरी, राइट। तो जैसे ही पहले हम चेक करेंगे गूगल पे कि इट इज राइट और रॉन्ग, देन आई विल टुक सम नेक्स्ट एक्स्ट्रा लूंगा मैं, राइट। ओके, मोहित जी, 19 जनवरी 11 दिसंबर 1989, राइट, ओके, दैट इज मंडे। अंजलि जी आपने बोला है 30 मई, राइट, 2000, तो दैट इज ट्यूसडे, दैट इज ट्यूसडे, इट इज द राइट आंसर, राइट। आप देख सकते हैं गूगल पर, इट इज द राइट आंसर। गूगल को निकालने में समय लगेगा दोस्तों, लेकिन हमें नहीं, राइट। 85 का आएगा, महेंद्र जी आपका आएगा ट्यूसडे अगेन, दैट वाज ओके। देखिए जितने भी आंसर मैंने अभी तक दिए हैं, द ऑल आर रेडी, ऑल आर राइट, राइट फ्रेंड्स। महेंद्र जी ये भी आपका आंसर मैंने सही दिया था, राइट। तो ईच एंड एवरी इज जस्ट गोइंग बी राइट। चलिए, अच्छा 7 जनवरी, ओके, 87, तो दैट इज वेडनेसडे, राइट, ओके। तो दोस्तों 7 जनवरी वेडनेसडे, इट इज द राइट आंसर, ओके फ्रेंड्स। चलिए ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, राइट, वी विल गो अहेड। ऐसे बहुत सारे आएंगे, वी आर जस्ट टेकिंग द लास्ट, ओके। मौसम बुंदेल जी, हाँ कौन सा है, एक डेट बताएं मुझे। 3-4 डेट्स आके निकल गए एकदम सामने से, फ्रंट से, राइट। मैं एक रीड करूं तब तक सेकंड आके फर्स्ट निकल जाती है, ओके। कोई भी एक डेट मुझे एक जना लिखिए, मैं फास्ट एक लास्ट डेट और लेता हूँ, देन वी आर गोइंग टू अहेड। हमें बहुत कुछ सीखना है दोस्तों, आज बहुत कुछ जानना है, राइट। चलिए ओके, 19, ओहो देखिए एक एक लिखी है ना, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल। पवन जी 16 फरवरी 1987, ओके, 16 फरवरी 1987 लिखी है ना, 87, दैट इज अ मंडे, 16 फेब 1987, ओके, इट इज द राइट आंसर, मंडे, राइट। ओके दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धीरज जी और सभी लोगों का सवाल आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, राइट। चलिए हम स्क्रीन की तरफ लौट चलते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर आखिर ये हुआ कैसे, हाउ यू डिड इट, आपने किया कैसे सर। और मैं आपको बता रहा हूं, जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, भले वो आरएस का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, और एक स्टूडेंट को इसमें 1 से 2 मिनट्स लगते हैं। और किसी भी एग्जाम में यदि आपको सक्सेस पानी है तो 2 ही रूल है, एक तो आपके पास स्पीड होनी चाहिए और दूसरा एक्यूरेसी होनी चाहिए। यदि ये 2 चीजें किसी भी बच्चे के पास है तो दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकता है। वो अपनी मैथ्स के अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है, और अपनी लाइफ के अंदर कंसंट्रेशन और फोकस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ला सकता है, राइट फ्रेंड्स। अब आप सभी के मन में है कि सर काश हम ऐसा कर लेते। मैंने आपसे पहले ही कहा, ऑर्डिनरी तो हमने सीख लिया जो सीखना था, अब बारी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की, कुछ एक्स्ट्रा सीखने की, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाएंगे, राइट। और आज का प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है दोस्तों, जैसे आप सीखना चाहते हैं वैसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा, हर स्कूल का बच्चा, हर व्यक्ति ये चीज सीखना चाहेगा कि ये मैंने कैसे किया।
तो इसलिए आप इस लाइन में बहुत ही बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और एक ह्यूज इनकम अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के प्रोग्राम में आपको बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स को इनवाइट करना है और आप जहां भी रहते हैं वहां पर आप विटामिन एम कमाएंगे इन टेक्निक्स को सीख कर और सिखाकर। राइट फ्रेंड्स, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम्स पे यदि मैं थोड़ा सा बात करूं, आज के जो हमारे स्टूडेंट है ना दोस्तों, ये बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ऑफलाइन स्कूल तो बंद हो गए थे, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन चालू थी और वहां पर कई बच्चे पढ़ भी रहे थे। लेकिन दोस्तों, बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं कई बार पेरेंट्स को ये मालूम ही नहीं होता। कई बार जो नेटफ्लिक्स आता है, हमारा अमेजोन प्राइम आता है, हॉट स्टार आता है, इन सभी पर जब बच्चा कोई मूवी देखता है ना दोस्तों, तो वो फैमिली के साथ नहीं देख सकता, वो अकेले में देख सकता है, क्योंकि उसमें होती है वल्गैरिटी, उसमें होता है वॉयलेंस, उसमें होती है नेगेटिविटी, उसमें वो देखता है क्राइम। मैक्सिमम जब वो इन चीजों को देखता है तो क्या आपको नहीं लगता कि उसका दिमाग डाइवर्ट होगा, उसका डाइवर्जन का रेशियो बढ़ जाएगा और वो अपनी स्टडी पर कम फोकस कर पाएगा और उसकी जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्रिमिनल टाइप की होने लग जाएगी, वो थोड़ा सा ज्यादा एंगर करने लग जाएगा, ज्यादा बैक आंसर देने लग जाएगा। दैट प्रॉब्लम स्टार्ट टू हैपन। तो मोबाइल तो उसे देखना ही है, राइट? तो क्यों ना इसी तरह के जूम मीटिंग पर वो कोई अच्छा प्रोग्राम देखे, वो कुछ नए स्किल सीखे, वो कुछ नया टेक्निक सीखे और आप ऑनलाइन उसे कुछ मेमोरी के टेक्निक सिखा पाए। इतना हम आपको ट्रेन करने वाले हैं यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, बच्चा जब एग्जाम में जाता है तो रिकॉल नहीं कर पाता, उसे एग्जाम का डर लगता है, इसलिए एग्जाम से जाने से पहले सब कुछ बाहर छूट जाता है और एग्जाम में वो सब कुछ भूल जाता है। सोशल मीडिया से उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट तो नहीं आई, कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया, अरे मेरे वीडियो को कितने लाइक्स मिले, ये व्यक्ति सोचता रहता है। और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम है, उनके अंदर अनवांटेड थॉट्स आते हैं, वो सोचते हैं कि यार आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं ना, अभी थोड़ा सा सो जाते हैं। अपने फ्रेंड से बात जब करते हैं, फेसबुक या व्हाट्सएप पे होते हैं, तो दोस्तों उन्हें रात भर नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही बुक को खोलते हैं उन्हें नींद आने लगती है, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते, वो फोकस नहीं कर पाते, वो जो पढ़ते हैं वो उन्हें याद नहीं रहता, याद रह जाता है तो एग्जाम में याद नहीं आता। तो दैट ऑल प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स आर फेसिंग और इसीलिए वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। इस दिमाग को आज भी एग्जाम देना पसंद नहीं है, आज भी वो बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। दोस्तों, इस डिप्रेशन के शिकार की वजह से ही उसके साथ क्या आगे होता है इसे हम थोड़ा सा जानते हैं, इसके डीप में जाकर इसको थोड़ा सा समझते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और हम समझते हैं कि ये स्टडी की प्रॉब्लम आखिर एक बच्चा क्यों फेस कर रहा है। राइट दोस्तों, एक कार के अंदर चलने के लिए 4 टायर नेसेसरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, मतलब जरूरी होते हैं चलने के लिए। इसी तरह से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा पढ़ाई का एजुकेशन सिस्टम है, इसके भी 4 पहिए हैं, 4 व्हील्स हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि कार का एक टायर पंक्चर हो तो मुझे बताएं वो कहाँ पे जाएगी, अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएगी या फिर गैराज में जाएगी? आप कहेंगे ऑब्वियसली सर वो तो गैराज में जाएगी। और यदि आप पंक्चर गाड़ी को चलाते रहते हैं तो रिजल्ट क्या होगा दोस्तों? उसका ट्यूब भी डैमेज हो जाएगा और यदि ट्यूब डैमेज होगा तो खर्चा कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, पढ़ाई के 4 जो व्हील्स हैं, जो 4 पहिए, यहाँ पर तो सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है। कैसे हो जाती है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, इस रिसर्च को जानने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, पढ़ाई का जो पहला टायर है वो है रीडिंग। दोस्तों, जब हमने बचपन में पढ़ना एक बार सीख लिया तो उसकी हवा तो बराबर है। दूसरा, बचपन में हमने लिखना सीख लिया तो उसे बार बार नहीं सीखना पड़ता, उसकी हवा भी बराबर है। तीसरी चीज आती है अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, समझने को समझाने के लिए स्कूल बनाए गए हैं जहां पर टीचर रखे गए हैं जो चीजों को समझाते हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस उन्हें दिया जाता है ताकि वो चीजों को समझा पाए। तो समझाने के लिए टीचर्स हैं दोस्तों, राइट? और कोचिंग भी यही कर रहे हैं, वे भी समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। तो राइट, इसकी हवा भी बराबर है। अब दोस्तों चौथा टायर सॉरी अब चौथे टायर की मैं बात करूं, एंड दैट इज मेमोराइजेशन, दैट इज रिकलेक्शन। दोस्तों, पढ़ाया लिखाया समझाया, लेकिन ये जो चौथा टायर है ना कि याद कैसे करना है, ये कोई नहीं सिखाता। स्कूल भी पढ़ाने लिखाने और समझाने के बाद कहता है कि बच्चा जी 2 दिन बाद एग्जाम है, अच्छे से याद करके आना। वो बच्चा जब कोचिंग जाता है
बहुत भारी मोटी फीस पे करता है, वहां भी वो भीड़ का हिस्सा बनता है और वहां पर भी पढ़ाया लिखाया और समझाया जाता है और कहा जाता है कि आपका टेस्ट है, अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से याद करके आना। अरे लेकिन याद करना कैसे है दोस्तों, ये तो कोई सिखाता ही नहीं है। और यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हर स्टूडेंट फेस कर रहा है। इसीलिए जो ये मेमोराइजेशन वाला जो टायर है ये पंक्चर है। इसीलिए जब बच्चा किसी चीज को दोहरा दोहरा के याद कर भी लेता है, तो 2 से 3 दिन बाद जब वो दिमाग के अंदर फिर से झांकता है और देखता है कि वो मुझे कितना याद आ रहा है और रिकॉल करने की कोशिश करता है, तो उसे लगता है मैं तो सब भूल गया, क्योंकि वो टायर तो पंक्चर है। जितना मेहनत करके 10-10 घंटे मेहनत करके जो आपने पढ़ा, उसकी हवा निकल गई, वो सब भूल गए, फिर से पढ़ा, फिर याद किया, फिर से भूल गए। और इसीलिए हर बच्चा अपनी स्टडी में स्ट्रगल फील कर रहा है, स्ट्रगल फेस कर रहा है, क्योंकि वो पढ़ता है फिर भूल जाता है, फिर मेमोराइज करता है फिर भूल जाता है, फिर पढ़ता है फिर भूल जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसे नहीं पता कि उसे याद कैसे रखना है। दोस्तों एक स्टूडेंट का टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे चीजों को मेमोराइज करना है और फिर से मेमोराइज करना है, फिर भूलना है, फिर से मेमोराइज करना है, फिर भूलकर फिर से मेमोराइज करना है। नो, एक स्टूडेंट का टारगेट तो ये होना चाहिए कि जो मैंने एक बार मेमोराइज कर ली, अब मेरा टारगेट है कि इसे भूलना नहीं है। वो स्टडी का स्ट्रगल खत्म हो जाएगा यदि ये जो चौथा टायर है मेमोराइजेशन वाला, यदि इसे रिपेयर कर दिया जाए। और इसे रिपेयर किया जा सकता है बैगलेस कॉन्सेप्ट से फ्रेंड। यदि मेमोरी के टिप्स, टेक्निक्स, टूल्स और नॉलेज आपके पास हो, तो जिस तरह से इस दिमाग से आप कुछ भी संभव है कर सकते हैं, तो वैसे ही आप अपनी पूरी स्टडी को, बच्चे की पूरी स्टडी को बिना स्ट्रेस की इजीली मेमोराइज कर सकते हैं और लंबे समय तक रिटेन रख सकते हैं। राइट, तो हम क्या करने वाले हैं, बैगलेस क्या करने वाला है, इस चौथे टायर का रिपेयर करने वाला है, इसका पंक्चर सुधारने वाला है। और जब ये पंक्चर सुधर जाएगा तो हमारी जो स्टडी की साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी। राइट, रीडिंग परफेक्ट हो जाएगा, राइटिंग परफेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो जाएगी। मेमोराइजेशन को हमने जैसे ही रिपेयर कर दिया कि आप अच्छे से इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कर पा रहे हैं, तो दोस्तों वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आप लंबे समय तक स्टोर रख पाएंगे हमारे बच्चे। और जब वो एग्जाम में जाएंगे तो 100% रिकॉल कर पाएंगे, उस इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट कर पाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि बच्चे ने साल भर जो पढ़ा, साल भर जो लिखा, साल भर जो समझा, उसे जब साल भर अच्छे से मेमोराइज किया और उसके बाद जब वो एग्जाम में जाकर हर इंफॉर्मेशन को यदि रिकॉल कर पाया, सोचकर तो देखिए, कमाल हो जाएगा, उसकी लाइफ में ड्रामेटिकली चेंज आ जाएगा और मिरेकल हैपन होगा। और दोस्तों ये साइकिल कंप्लीट होगी तो होगी हैप्पी एजुकेशन एंड स्ट्रेस फ्री एजुकेशन। राइट, जो कि बैगलेस कॉन्सेप्ट का टारगेट है, मिशन है और विजन है। और यदि इस टायर को रिपेयर नहीं किया गया, इस पंक्चर को ऐसे ही रहने दिया गया, तो बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। भारत में 1 करोड़ 30 लाख बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं। 73% बच्चों को स्ट्रेस है। हमारे बच्चे जब एजुकेशन करके डिग्रियां लेकर बाहर निकलते हैं और जब वो अच्छे मार्क्स नहीं लाते और वो एवरेज होते हैं, तो दोस्तों उनका कोई फ्यूचर नहीं होता है एकेडमिक्स में। तो वो कोई आईआईटीएंस नहीं बन पाते, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं पाते, वो स्ट्रगल करते हैं और छोटी मोटी डिग्री लेकर कई बार बच्चे घर में बैठे रहते हैं। 85% बच्चे जिनके पेरेंट्स उनसे कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो खाना खिला रहे होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे कुछ नहीं कर रहे और कुछ बच्चे बहुत छोटी मोटी जॉब करते हैं। जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, अपने पेरेंट्स को बैक आंसर देते हैं। और सॉरी टू से, यदि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं किया जाता, यदि उस पंक्चर को रिपेयर नहीं किया जाता ना, तो ट्यूब डैमेज हो जाता है। और आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा डिप्रेशन को फेस नहीं कर पाता, डिप्रेशन बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो बच्चा कई बार ऐसा कदम उठा लेता है जो कि माता पिता ने सपनों में भी नहीं सोचा होता है। वो बच्चे की लाइफ बनाने के लिए उसे हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं, लेकिन आप सोच कर तो देखिए कि बच्चे की लाइफ ही ना रहे तो पेरेंट्स एजुकेशन सिस्टम को कितना कोसेंगे। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने ये तो बता दिया क्या क्या पढ़े, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये सब्जेक्ट भी पढ़ लो, इसमें ये चैप्टर भी डाल दो, ये इंफॉर्मेशन भी डाल दो, लेकिन उसे पढ़ना कैसे है दोस्तों ये तो कोई सिखाता ही नहीं है। इसीलिए बच्चे अपनी स्टडी को एंजॉय नहीं कर पाते, वो इसमें अपना मन लगा नहीं पाते। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट 4 टायर जिसे हम रिपेयर करेंगे। तो इट इज अ नोबल टास्क। और इस अवार्ड विनिंग रिसर्च को यदि आप सीख कर लोगों तक पहुंचाते हैं, तो दोस्तों हमें बहुत सम्मान मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, और हम अपने जीवन में थोड़ा सा अपने अंदर एक फील करते हैं कि यस वी हैव डन समथिंग। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट दोस्तों थोड़ा सा हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो मैंने आपको रिसर्च बताई थी,
अब इसके अंदर थोड़ा समझते हैं, हमारा जो बच्चों का सिलेबस, उसमें जो कंटेंट है वो दो तरह का होता है दोस्तों। एक होता है लॉजिकल कंटेंट, एक होता है अनलॉजिकल कंटेंट। इसे थोड़ा सा समझने के लिए भी छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, राइट। सपोज कीजिए कि यदि मेरे हाथ में कोई चीज है सॉरी, मेरे हाथ में ये स्पेक्स है। यदि इन स्पेक्स को मैं छोड़ दूं अपने हाथ से, तो ये कहाँ जाएंगे? ये ऊपर जाएंगे, दाएं ऊपर बाएं जाएंगे, नीचे दाएं बाएं जाएंगे, या सीधा नीचे जाएंगे? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि हम इसे छोड़ेंगे तो इट विल गो टू डाउन साइड, ये नीचे की तरफ जाएगा। अब मैं पूछूं कि वाई इट इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप कहेंगे कि सर ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण का रूल है ना, इसकी वजह से ही हो रहा है। तो दैट इज अ लॉजिकल इंफॉर्मेशन, राइट, जहां पर WHY क्यों, जब क्यों हमें समझ में आ जाता है, ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, तो ये हमें लंबे समय तक याद रहता है दोस्तों, राइट। और स्कूल ये पूरी तरह से कोशिश भी करता है, कोचिंग इसके लिए कोशिश भी करता है, एंड दे डू वर्क ऑन लॉजिकल इंफॉर्मेशन। बट हमारे सिलेबस में, बच्चों के सिलेबस में अनलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन है ना, वो 70% है दोस्तों। दोस्तों अभी जैसे मैंने आपसे पूछा है गुरुत्वाकर्षण, आपको समझ में आ गया क्यों हो रहा है, ये नीचे क्यों जा रही है वस्तु, लेकिन इसे इन्वेंट किसने की, कौन से ईयर में इन्वेंट किया, कहां पर इन्वेंट किया, इसे क्या पुरस्कार दिए गए, ये आपने कौन सी बुक में पढ़ा था और कौन सी क्लास में पढ़ा था? तो यहां पर बहुत सारे फैक्ट्स की मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है इन्हें याद करने के लिए। बच्चों को यदि इन सब इंफॉर्मेशन को याद करना है तो उसके पास सिर्फ एक तरीका है, रटना 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 रटना, क्लेम करना, रिपीट टू रो करना, दोहराना दोहराना। वो बार बार तब तक दोहराता है जब तक उसे ये नहीं लगता कि मुझे याद हो गया, और 2 दिन बाद फिर से जब दिमाग में देखता है तो लगता है फिर से भूल गया, राइट। क्योंकि यदि आप अपनी शर्ट को एक दीवार पे टांगते हो, यदि वहां पर कोई हुक नहीं है, तो आपकी जो आपकी शर्ट है वो दीवार से फिसल जाएगी। अनलॉजिकल इंफॉर्मेशन बच्चा कितना भी रट्टा मारे, कितना भी दोहरा ले, वो उसके दिमाग में टिकने वाली नहीं है, वो फिसल जाएगी और बच्चा भूल जाएगा, और जैसे मैंने कहा टायर पंक्चर। तो अब कुछ ऐसे मेथड है, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं फ्रेंड्स, यदि वो बच्चे के पास हो तो उन्हें मालूम होगा कि मैथ्स के फॉर्मूला में क्या करना है, ज्योग्राफी के मैप्स में हमें क्या करना है, हमें डेरिवेशन में क्या करना है, डेफिनेशन में क्या करना है, शॉर्ट आंसर में क्या करना है, लॉन्ग आंसर को कैसे मेमोराइज करना है, इफ दे विल नो द आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग। तो दोस्तों ये जो अनलॉजिकल इंफॉर्मेशन है जिसका परसेंटेज 70% है, इसे बच्चा इजीली मेमोराइज कर पाएगा, और बच्चा अपने एग्जाम में 100% रिकॉल करके एक बेस्ट रिजल्ट ला पाएगा, और अपने एकेडमिक करियर में सक्सेस को इजीली पा पाएगा। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे एकेडमिकली सक्सेसफुल हों, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों, और हमारी पूरी सोसाइटी में एक हैप्पी एजुकेशन का माहौल हो। तो उसके लिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन अनलॉजिकल इंफॉर्मेशन मोर। दोस्तों व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेमोराइज, जब हम याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें याद क्यों नहीं होता, वो हमें रिकॉल क्यों नहीं होता? दोस्तों कई साल रिसर्च करने के बाद रोजर स्पेरी नाम के वैज्ञानिक को 1982 में नोबेल पुरस्कार मिला गया, जिन्होंने 15-20 साल रिसर्च किया इस ब्रेन के ऊपर कि ब्रेन भूलता क्यों है, व्हाट इज द रीजन व्हाई ब्रेन फॉरगेट्स। तो अब इस कॉन्फ्लिक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें याद आती है, कुछ इंफॉर्मेशन हम भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा हम इस रिसर्च को भी देख लेते हैं। तो आर यू रेडी? तो अपने सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, अभी बहुत कुछ आने वाला है, एक पावरफुल लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन भी आने वाला है, और एक पावरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, राइट। तो जिस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला वो था ये ब्रेन का स्ट्रक्चर। हमारे जब इस खोपड़ी को यदि हटाया जाएगा ऊपर से, तो उसके अंदर हमें एक ब्रेन नजर आएगा जो अखरोट की शेप में नजर आता है, आलमंड की शेप में हमें नजर आता है, राइट। इस ब्रेन के दो पार्ट है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। दोस्तों देखने वाइज दोनों सिमिलर है, स्ट्रक्चर वाइज इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके जो फंक्शन है, इनके जो कार्य है, वो अलग अलग है। ये उन्होंने रिसर्च किया था। फॉर एन एग्जांपल थोड़ा सा आपको समझाते हैं, इसके डीप में लेके जाते हैं। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, इसके क्या फंक्शन है? जब भी आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, जहां भी कोई लैंग्वेज लिखी गई है आप उसे पढ़ रहे हैं, तो वो प्रोसेस होगा आपके लेफ्ट ब्रेन में। जैसे मैं अभी कोई लैंग्वेज बोल रहा हूं, तो ये कहाँ प्रोसेस हो रहा है? ये मेरे लेफ्ट ब्रेन के अंदर प्रोसेस हो रहा है। जब भी आप कोई मैथ्स की एबिलिटी करते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं,
तो वहां पर भी आपका लेफ्ट ब्रेन प्रोसेस करता है। जब भी आप कोई लॉजिक लगाते हैं, जब भी आप कोई रीजनिंग करते हैं, जब भी किसी एक डायरेक्शन में नॉन स्टॉप आप सोचते हैं, किसी चीज को एनालाइज करते हैं, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन वहां पर यूज होता है और लेफ्ट ब्रेन में ये सारे के सारे फंक्शन वहां पर कार्य करते हैं। और दोस्तों राइट ब्रेन जो है, इसका काम क्या है? इसके अंदर दोस्तों आती है कोई भी म्यूजिक। जब आप कोई म्यूजिक सुनते हैं तो वो हमारी राइट ब्रेन का पार्ट होता है, राइट? तभी तो बहुत अच्छा लगता है ना हमें म्यूजिक सुनना। इसके साथ में जैसे कलर्स होते हैं, आप देखते हैं ना पहले के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था, अब कलर्स टीवी आते हैं और कलरफुल चीजें हमें बड़ी अट्रैक्ट करती है। इसमें आता है क्रिएटिविटी, इसमें आता है इमेजिनेशन, इसके अंदर आता है 3D एनिमेशन, इसके अंदर आता है कार्टून, राइट? इसके अंदर आते हैं वीडियो फॉर्मेट्स। तो दोस्तों जहां पर कोई भी आर्ट आती है, जैसे कि पेंटिंग, स्विमिंग, राइट, म्यूजिक, डांस, ईच एंड एवरीथिंग जस्ट इंक्लूडेड इन राइट ब्रेन। ये सारे के सारे फंक्शन हमारे राइट ब्रेन में फंक्शन होते हैं, कार्य करते हैं, राइट? जितनी भी फन से रिगार्डिंग चीजें हैं, इंटरेस्टिंग रिगार्डिंग चीजें, वो सब हमारे राइट ब्रेन में प्रोसेस होती है। यदि मैं भी आपसे पूछूं, मुझे बताएं, जेठालाल आपने देखा ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और यदि मैं पूछूं जेठालाल के पड़ोस में कौन रहती थी जिसका क्रश था जेठालाल का, जिसपे क्रश था, तो इसके लिए दोस्तों सोचना नहीं पड़ता, इसके लिए दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना पड़ता है, इसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता, हमें इजीली आ जाता है दैट इज अ बबीता, और चेहरे पे एक स्माइल भी आती है। यस और नो? ये तो मैंने आपको इन दोनों के फंक्शन बता दिए। अब मैं आपको बताता हूं इनकी रिकॉलिंग पावर कितनी। यदि दिमाग के अंदर आपने कोई इंफॉर्मेशन डाल दी, कुछ समय बाद जब आप फिर से उन्हें रिकॉल करेंगे, फिर से उसे याद करने की कोशिश करेंगे, तो कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कितना परसेंटेज बाहर आएगी। अब इसे समझिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बच्चे एकेडमिक में 10 गुना ज्यादा मेहनत क्यों करते हैं, जबकि उन्हें उतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। एक बच्चा एक क्लास को पास करने के लिए जो सेम ग्रेड्स लेके आता है, उसके लिए वो 3 गुना ज्यादा मेहनत करता है, मतलब 3 बार एक क्लास को पास करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसे पढ़ना कैसे है, चीजों को मेमोराइज करना कैसे है। वो सिर्फ दोहराया जा रहा है और हार्डवर्क कर रहा है, राइट? चलिए समझते हैं इस पूरे साइंस को। दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन लेफ्ट ब्रेन के अंदर गई, उसे जब फिर से याद किया जाएगा, रिकॉल किया जाएगा, रिकलेक्ट किया जाएगा, तो 10% इंफॉर्मेशन ही याद आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा कि आप हर दिन शायद न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। यदि आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 7 दिन पहले जो आपने अखबार पढ़ा था, जिसमें आपने 1 से 1.5-2 घंटे लगाए थे, मॉर्निंग के सबसे इंपॉर्टेंट आवर्स लगाए थे, क्या उस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आपको याद आ रही है? एक बार अपने दिमाग पर प्रेशर डाल के कोशिश कीजिए, क्या आपको याद आ रहा है? इवन आप कहेंगे 7 दिन छोड़िए, मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 दिन पहले जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था, क्या उसकी हेडलाइंस आपको याद आ रही है? 2 दिन छोड़िए, कई लोग कहेंगे सर आज सुबह का जो अखबार पढ़ा ना, उसकी भी हेडलाइंस याद नहीं आ रही। तो दोस्तों हम अपने बच्चे पे बहुत जल्दी चिल्लाते हैं कि बेटा जी आप 2 घंटे से बुक तो पढ़ रहे हो, अभी तो आप ट्यूशन में पढ़ के आए, आपको याद क्यों नहीं आ रहा? दोस्तों आपको भी तो याद नहीं आ रहा। इसी तरह से जब बच्चा बुक पढ़ता है 2-3 घंटे बाद और आप पूछते हैं, तो वो भी रिकॉल नहीं कर पाता। क्यों? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एंड दैट रीजन इज लेफ्ट ब्रेन। जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, बच्चा लिखता है, आप भी जो पढ़ रहे हैं, जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, वो आपके लेफ्ट ब्रेन के अंदर गया, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन है। और जब लेफ्ट ब्रेन से किसी इंफॉर्मेशन को बाहर निकाला जाता है, तो उसका रिकॉलिंग पावर होता है 10% ओनली। और इसीलिए आपको सिर्फ कुछ कुछ हेडलाइंस याद आ रही हैं, बाकी सब आपका दिमाग भूल चुका है। और इसी तरह से जब बच्चा बुक पढ़ता है, तो उसे कुछ कुछ चीजें याद आती, बाकी सब वो भूल जाता है। लेकिन जो बच्चे बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, 20-20 घंटे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो उसी चीज को 15 से 50 बार रिवाइज कर देते हैं, और इसीलिए वो टॉपर बन जाते हैं। उन्हीं बच्चों का जब आप 1 महीने बाद सेम पेपर ले लीजिए किसी भी टॉपर का, उसके 50-60% मार्क्स आएंगे, क्योंकि वो सब भी भूल चुका है, उसने सिर्फ रट्टा मार के कुछ समय के लिए याद किया, हार्डवर्क करके, राइट? अब बात करते हैं राइट ब्रेन की। तो दोस्तों राइट ब्रेन से मैं कहना चाहूंगा कि आज से 15 साल पहले यदि आपने कोई फेवरेट मूवी आपकी थी, उसका कोई गाना आपको बेहद अच्छा लगता था, उस गाने को आपने 10-15 साल से आज तक नहीं सुना वापस से, लेकिन सडनली आज सुबह आप एफएम बजाते हैं और उसके अंदर वो गाना आता है, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि उसके लिरिक्स और रिदम आप मिस नहीं करेंगे और सेम टू सेम आप गुनगुनाने लग जाएंगे? यस एंड नो? 100% यस। क्यों? क्योंकि ये जो म्यूजिक था, ये कहाँ गया? आपके राइट ब्रेन में। और राइट ब्रेन में यदि कोई इंफॉर्मेशन गई, उसे फिर से जब रिकॉल करेंगे, तो दोस्तों वो हमें 90% याद आती है।
और इसीलिए आप वो रिदम और लिरिक्स मिस ना करते हुए उन्हें गुनगुना रहे हैं। अब दोस्तों कमाल की बात, जितनी भी टाइम पास की चीजें हैं वो जो 90% जो पावरफुल ब्रेन है हम वहां पे स्टोर कर रहे हैं, और जो हमारा करियर बनाएगी, हमें लाइफ में सक्सेस दिलाएगी, वो पढ़ाई हम अपने लेफ्ट ब्रेन के अंदर डाल के रख रहे हैं, जिसका रिकॉलिंग पावर ही 10% है। इसीलिए बच्चों को 15-15 20-20 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, जो बच्चे टॉपर होते हैं। तो क्यों ना हम अपनी पढ़ाई में अपने राइट ब्रेन को भी यूज करें, उस टायर को रिपेयर करें। अभी जब वो मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो आई वाज यूजिंग दैट राइट ब्रेन, राइट फ्रेंड्स। अब लेट्स अंडरस्टैंड द मेमोरी मेथड्स विथ नंबरिंग। अब हम एक लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। इस दुनिया में सबसे टफ यदि कोई चीज होती है मेमोराइज करना, तो दैट इज नंबर्स। क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और ऐसे जो सोशल स्टडीज सब्जेक्ट होता है, वहां पे जो बहुत सारे नंबर्स होते हैं तो स्टूडेंट गेट कंफ्यूज। हमारे बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें नंबर याद नहीं रहता दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, आप सभी के पास अपना एटीएम नंबर होगा, उसके लास्ट 2 डिजिट आपको मुझे बताने हैं। आपके गाड़ी का नंबर प्लेट का लास्ट 2 डिजिट मुझे बताना है, या फिर आप सभी के पास मोबाइल है तो मोबाइल के लास्ट 2 डिजिट मुझे आपको बताने हैं, और हम उन्हें यहाँ लिखते चले जाएंगे और हम देखेंगे लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन। ऑर्डिनरी नहीं बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। ऑर्डिनरी बहुत सीख लिया, कुछ एक्स्ट्रा सीखना है, राइट। तो चलिए आप अपने हैंड रेज कीजिएगा और चैट बॉक्स में 2 डिजिट अपने मोबाइल की लास्ट 2 डिजिट आप वहां पर राइट डाउन करते चले जाइए। और नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन। ओके चलिए 38 हर्ष जी ने लिखा है 38। टाइप करते आप टाइप होता जाएगा 1 बाय 1 नंबर, राइट। ओके स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, जस्ट होल्ड, थोड़ा सा आप रुक जाइए, राइट। एक बार जो नंबर वहां पे सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे, वहां पर 1 बाय 1 नंबर को हम लिखते जाएंगे। सो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। तो दोस्तों नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और नंबर्स की एक इस खास बात ये है, कोई भी दुनिया का नंबर बनता है वो 0 to 9 से बनता है। अच्छा चलिए हमने लिखना शुरू कर दिया 38। ओके उसके बाद हमने लिखा 99। ओके उसके बाद 51। ओके उसके बाद 03। ओके उसके बाद 53। ओके और 06। उसके बाद 97। उसके बाद 04, राइट। ओके उसके बाद 67। ओके देन 87। ओके 07। ओके 35 नेक्स्ट। ओके 09। उसके बाद 85। ओके 53। ओके उसके बाद 09। ओके उसके बाद 00। उसके बाद 20। उसके बाद 18 56। उसके बाद 18 11। उसके बाद में ओके नेक्स्ट वन। हाँ ये ऊपर मुझे दिख नहीं पा रहा है क्योंकि ऊपर नंबर्स लिखे आ रहे हैं, तो आई एम नॉट एबल टू, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। 11 के बाद में था 25 है ना, आई थिंक सो। क्या है 25 ये? ओके ओके 25 एंड देन 67। ओके एंड 25 अगेन, राइट। ओके चलिए ऑलमोस्ट हमारा बोर्ड भर चुका है, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मेरा आपसे सवाल, आपको क्या करना है, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट क्या है, आपके जो भी बैंक में अकाउंट्स हैं उनके नंबर्स क्या हैं, तो कई लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। उन्हें अपना गाड़ी का नंबर प्लेट ही याद नहीं होता, उन्हें अकाउंट नंबर याद नहीं होता। 4-5 बैंक में एटीएम होता है तो वो याद नहीं होता, वो बर्थडे भूल जाते हैं, वो एनिवर्सरी का वो छोटा सा डे भूल जाते हैं। उन्हें अपने कई फैमिली मेंबर्स के मोबाइल नंबर तक भी याद नहीं है, क्योंकि हम मोबाइल में सेव करते हैं, राइट। चलिए अब हमें एक काम करना है कि जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं ये टोटली आपको मेमोराइज करने हैं, फॉरवर्ड रिवर्स 3899 से लेकर लास्ट में 6725। फिर रिवर्स हमें याद करना है 527652 से लेकर ठीक ऊपर तक 9983, राइट फ्रेंड्स। तो अब आपको ये फॉरवर्ड और रिवर्स ये दोनों तरह से याद करना है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इन नंबर्स को एक बार रीड करने की कोशिश कीजिए और देखिए आप इन नंबर्स को कितना मेमोराइज कर पा रहे हैं, मतलब कितना आपको ये नंबर्स याद आ रहे हैं। एक बार जस्ट ट्राई कीजिए, राइट फ्रेंड्स।
एक बार कोशिश कीजिए, इन सब नंबर्स को रीड कीजिए और अपनी आईज क्लोज करके देखिए कि ये नंबर मिक्स हो रहे हैं, और उसके बाद मुझे बताइए कि हाउ मच टाइम आपको फील होता है कि ये नंबर याद करने में मुझे इतना समय लगेगा। दोस्तों, क्योंकि नंबर्स, छोटे छोटे से नंबर्स हम अपनी लाइफ में डेली रूटीन में भूल जाते हैं, राइट? तो मुझे बताएं, हाउ मच टाइम विल यू टेक? जस्ट चैट बॉक्स में लिख के बताएं। यदि फॉरवर्ड रिवर्स याद करना है और 4 दिन बाद भी याद रहे, रट्टा मारने वाला व्यक्ति कुछ ही सेकंड में फिर भूल जाएगा दोस्तों, राइट? और वो उल्टा तो याद होगा ही नहीं, सीधा हो भी जाएगा तो इट विल बी वेरी टफ टू मेमोराइज रिवर्स ऑर्डर, राइट? ओके, पिंकी जी लिख रही हैं 1 डे। ओके, इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, तो उन्होंने लिखा है ये, राइट? उसके बाद ओके, उसके बाद कई लोग वो लिखे, प्लीज टेक्स्ट कीजिए, एक बार इसको रीड कीजिए, एक बार अपने दिमाग में फील कीजिए कि कितना समय इसे लगेगा मेमोराइज करने के बाद, और उसके बाद मुझे लिख के बताएं कि हाउ मच टाइम विल यू टेक कि पूरा की पूरा नंबर आपको मेमोराइज हो जाए। जस्ट ट्राई टू रिकॉल इन योर माइंड, राइट? ओके, राजेंद्र जी, नॉट पॉसिबल, राइट? यदि किन्हीं का आंसर 15 मिनट से मैं रिवर्स उनसे सुनूंगा दोस्तों, राइट? ओके, यस, यदि मेमोरी के मेथड हमारे साथ में हो तो इट विल बी पॉसिबल। यस यस, काफी लोग बहुत अच्छा आंसर भी दे रहे हैं कि सर यदि वो मेथड, जैसे मैंने फर्स्ट किया था ना, तो इट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस। दोस्तों, साइंस कहता है कि यदि हम एक बार किसी इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो हमें 10% याद होता है, हम उसे पढ़ते हैं, कबीर जी 30 मिनट्स लिख रहे हैं, राइट? कि इसमें तो बहुत समय लगेगा, इसमें काफी समय लग सकता है फ्रेंड्स। ओके, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। ओके दोस्तों, हम किसी चीज को रीड करते हैं, स्टडी, आपको साइंटिफिक स्टडी बता रहा हूं, देन वी आर गोइंग टू अहेड। किसी चीज को पढ़ते तो 10, हमें मतलब 10% याद होता है, किसी चीज को हम लिखते हैं या सुनते हैं तो 20% याद होता है। तो साइंस कहती है कि यदि इसे हमने पूरा एक बार पढ़ा है, लिखा, तो 30% एक बार किसी भी व्यक्ति को याद आ सकता है, राइट? उससे ज्यादा उसे याद आने की कोई भी संभावना नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम एक काम करते हैं कि जितना भी नंबर्स है, यदि मेमोरी के मेथड हो, यदि ये नंबर याद करना पड़े तो मुझे कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम? साइंस कहती है 30% याद होगा, और दुनिया में 750 करोड़ लोगों में कुछ गिनती के 40-50 लोग ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जो इसे 90% याद कर लेते हैं विद इन 2 सेकेंड्स। ओनली 2 सेकेंड्स के अंदर 90%, 95% याद कर लेते हैं। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूं कि ये मुझे कितना याद हो पाता है और कितना याद नहीं हो पाता है, राइट फ्रेंड्स? तो क्या आप सुनने को तैयार हैं? मुझे बताएं, क्या आप तैयार हैं इसे पूरा सुनने के लिए कि मैं 90% याद कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं? चलिए अब मैं अपनी आईज क्लोज कर रहा हूं, राइट? आपके पास आ रहा हूं और मैं इन सारे नंबर्स को रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। यदि कोई भी मिस्टेक्स होती है तो आप मुझे लास्ट में बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जस्ट देखिएगा, मैं ट्राई करता हूं। आई हैव जस्ट क्लोज्ड माय आईज और मैं आपके करीब आ गया हूं। 90% मेरा मार्क्स आता है तो आप मेरे लिए क्लैप कर दीजिएगा। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। 3 8 and 9 9, right? और 5 1 and 0 3 and 5 3 and 0 6 and 9 7 and 0 4 and 6 7 and 8 7 and 0 7 and 3 5 and 0 9 and after that 8 5 and 5 3 and 0 9 and 0 0 and 2 0 and 1 8 and 5 6 and after that 1 8 and after that 1 1 and 2 5 and 6 7 and 2 5. Okay, I am going to open my eyes. Okay friends, okay. चलिए, मैंने अपनी आईज ओपन कर ली हैं, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा मेरा कितना परसेंट मार्क्स आया, राइट? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि कितना परसेंट मार्क्स मैंने अचीव किया। पिंकी जी 100%, थैंक यू वेरी मच। मौसम जी, बुंदेल जी 100%, ओके ग्रेट ग्रेट ऑसम। मास्टरमाइंड रेखा जी ओके 100%, ओके महेंद्र जी 100%, ओके दैट वाज गुड। ओके कृष्णा जी 100%, राइट राइट एवरीबॉडी। आप सभी के काइंड वर्ड्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा। नागेंद्र जी 100% रिजल्ट आया, और क्या आप चाहते हैं कि आप भी 100% रिजल्ट ला पाएं और आपके बच्चे 100% रिजल्ट ला पाएं और जितनी भी सोसाइटी है हर बच्चा ऐसा ला पाए, राइट? मोनिका जी 100%, थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ दोस्तों, आप सभी को अपना मोबाइल नंबर याद है। जैसे मैं एक मोबाइल नंबर बोलता हूँ 9829921300, आप सभी के दिमाग में भी अपना मोबाइल नंबर चल रहा होगा। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने ही मोबाइल नंबर को आप रिवर्स ऑर्डर में सुनाइए। Just try to recall your
ओन मोबाइल नंबर, अपना खुद का मोबाइल नंबर। दोस्तों आप कोशिश कीजिए एक बार रिवर्स ऑर्डर में याद करने की, तो यू विल गेट स्टक। आप बीच बीच में रुक जाएंगे और आपको अपने दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा, एंड इट विल टेक टाइम। राइट फ्रेंड्स, तो सीधा याद करना फिर भी इजी है, उल्टा याद करना तो महा डिफिकल्ट है। राइट, इट इज वेरी टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो चलते हैं कि इसी 2 सेकंड में वो मुझे रिवर्स याद हुआ कि नहीं हुआ, और मैं 90% मार्क्स ला पाता हूं या नहीं ला पाता हूं। चलिए मैं अपनी आईज क्लोज कर रहा हूं, ओके, और आपके करीब आ चुका हूं। और अब इन सभी नंबर्स को मैं रिवर्स याद करने की कोशिश करूंगा, नीचे से ऊपर की तरफ, और जो भी मेरा परसेंटेज आया आप मुझे बता दीजिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। राइट फ्रेंड्स, चलिए हम इसे शुरू करते हैं। 5 2 and 7 6 and 5 2 and 1 1 and 8 1 and and then 6 5, and after that 8 1 and 0 2 and 0 0 and 9 0 and 3 5 and 5 8 and 9 0 and 5 3 and 7 0 and 7 8 and 7 6 and 4 0 and and 7 9 and 6 0 and 3 5 and 3 0, and after that 1 5 and 9 9 and 8 3। ओके, चलिए मैं अपनी आईज अब ओपन कर रहा हूं और मुझे आप बताएं कितना परसेंटेज मार्क्स आई हैव गॉट। ओके, जस्ट आई एम ओपनिंग माय आईज। ओके, चलिए, तो मैंने रिवर्स सुनाई कोशिश। ओके सान्या जी 100% रिजल्ट वाज देयर। ओके मौसम जी 100% रिजल्ट वाज देयर। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम ऑसम। ओके ओके कृष्णा जी, ओके थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। ओके पिंकी जी वंडरफुल, ओके दैट वाज ऑसम। ओके ओके ओमकार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। राइट, ओके वेरी नाइस। ओके रेखा जी वेरी नाइस, ओके गुड। विकार जी ओके वेरी नाइस। ओके हर्ष जी दैट्स गुड। अब मुझे बताएं दोस्तों कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि काश हम ऐसा कर पाए, काश हमारे बच्चे ऐसा परफॉर्म कर पाए, और जब उन्हें लोग शाबाशी दें, उन्हें अप्रिशिएट करें जिस तरह से आज आप मुझे अप्रिशिएट करें। ग्रेट सर, वंडरफुल सर, इट्स अमेजिंग, आपके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आप मुझे लिख रहे हैं। आप सोच के तो देखिए, यदि यही वर्ड्स आपको बोले जाए तो, आपके बच्चों के लिए कहे जाए तो, आपके रिलेटिव, आपकी सोसाइटी में जितने भी बच्चे हैं, यदि सब बच्चे अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, अपना सारा की सारा न्यूमेरिकल डेटा, वो हिस्ट्री की डेट्स हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यू रूट हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, दे आर ह्यूज नंबर, यदि वो सब उन्हें याद हो जाए ना दोस्तों तो कमाल हो जाएगा। और आज हम इस प्रोग्राम में आए हैं, इस वेबिनार में आए हैं, क्योंकि आप और हम मिलकर कुछ कमाल करना चाहते हैं, अपने इतिहास रचना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं दोस्तों। इसीलिए ये कमाल का वेबिनार हमने अटेंड किया है। और इसी तरह के वेबिनार में जब आप बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को इनवाइट करेंगे, और इनवाइट करना कैसे ये भी हमारी सेल्स टीम आपको सिखाएगी, तो दोस्तों आप बहुत बड़ा विटामिन एम, बहुत बड़ा पैसा भी कमा पाएंगे। जिस तरह से आपको लग रहा है कि मुझे सीखना चाहिए कैसे हुआ, हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स ये चाहेगा कि मेरा बच्चा भी ये सीख पाए। राइट फ्रेंड्स, ओके थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होगा। क्या आप मेरी अब आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मैं सभी से आपसे पूछ रहा हूं, एम आई ऑडियोबल? क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है? चैट बॉक्स में लिख के बताएं, देन वी गो अहेड। ओके ओके, है ना रेखा जी? ओके मेरी आवाज आ रही है, ओके ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए दोस्तों, तो यदि आप सभी बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं और इस नॉलेज को सीखना चाहते हैं, तो ये पावर है मेथड्स की, टूल्स की, टेक्निक्स की और नॉलेज की, इस मेमोरी साइंस की। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए अब यदि आप ये करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए तो कोई ना कोई प्रोसेस होगा। तो थोड़ा सा हम पहले समझते हैं। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में एक इंट्रो दे देता हूं कि जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, जिसे आज मेमोरी एक्सपर्ट कहा जाता है, मेमोरी किंग कहा जाता है, सबसे पहले तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मेरा नाम क्या है। सबसे पहले व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, इस कमाल के प्रोग्राम को जब मैंने शुरू किया, तब मैंने आपको अपना नाम बताया था। चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि व्हाट इज माय नेम। ओके, हाँ मेरी आवाज आप तक क्लियर आ जाएगी। राइट, मेरा आपसे प्रश्न है, इस प्रोग्राम की बिगिनिंग में मैंने आपको अपना नाम बताया था। जिन लोगों को मेरा नाम याद है वो चैट बॉक्स में लिख के बताएं। ओके महेंद्र जी, ओके आवाज आ रही है। ओके पिंकी जी, ओके ओके फ्रेंड्स,
कई लोगों को, कुछ लोगों जो मुझसे मिल चुके हैं या उन्होंने बहुत ध्यान से सुना, वो याद कर पा रहे हैं। नहीं नजर जी, मेरा नाम नरेंद्र नहीं, मेरा नाम है नवीन अग्रवाल, राइट। ओके, तो दोस्तों कुछ समय पहले हमने किसी का नाम पूछा, लेकिन हम कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, हम वो नाम ही भूल जाते हैं, राइट। तो दोस्तों अब बात आती है स्टडी की, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा सा आगे समझते हैं कि ये नवीन अग्रवाल, मेमोरी किंग जिसे आज कहा जाता है, उसका लाइफ का एक हिस्ट्री क्या है, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं। तो गो है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, ताकि काफी लोगों को आवाज आ रही, रिप्लाई आ रहे हैं, राइट। और मेरी आवाज जल्दी आप तक पहुंचेगी, जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, एंड सॉरी कहना चाहूंगा जहां आवाज नहीं आ रही, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके दोस्तों, दोस्तों एक 200 गांव के एक कस्बे में एक फैमिली रहा करती थी। उसका जो मुखिया था वो बहुत ही ज्यादा शराब पीते थे, और घर में एक स्ट्रेस का माहौल रहता था, एक तनाव का माहौल बना रहता था। उनके घर में जब फर्स्ट बेबी आया, ओके, जब उस फैमिली में पहले बच्चे ने जन्म लिया, तो दोस्तों वो बच्चा फिजिकली और मेंटली हैंडीकेप था। ना वो चल सकता था, ना अपने हाथ पैर को हिला सकता था, ना वो ब्रेन से सोच सकता था, और वो एक कोने में सिर्फ पड़ा रहा करता था। तो फैमिली बहुत दुखी थी, और कहीं ना कहीं वो शराब भी कहीं ना कहीं कारण थी। इसलिए कहा जाता है कि इट इज वेरी डेंजरस टू माइंड एंड बॉडी। फिर जब उनके घर में सेकंड बेबी बॉय का जन्म हुआ, तो दोस्तों सभी लोगों ने पहले चेक किया कि कहीं ये भी उसी बच्चे की तरह तो नहीं है, लेकिन वो फिजिकली फिट था। उसके हैंड्स मूवमेंट, लेग मूवमेंट, आई मूवमेंट, एवरी मूवमेंट इज राइट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। सभी को बहुत खुशी हुई कि काश चलो ये बच्चा तो सही पैदा हुआ। लेकिन दोस्तों जब वो बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है, तो वो अकेला ऐसा बच्चा होता है जो फेल हो गया, बाकी पूरी क्लास पास हो जाती है। और सभी पेरेंट्स को लगता है कि ओ माय गॉड, कहीं ये मेंटली रिटायर्ड पैदा तो नहीं हुआ। फिर वो बच्चा अपनी फर्स्ट क्लास को फिर से पढ़ता और वो फिर से फेल हो गया। तब सभी लोगों ने उस पर एक स्टाम्प लगा दिया और सील लगा दी कि ये बच्चा मंद बुद्धि है और ये मेंटली हैंडीकेप बच्चा पैदा हुआ है, राइट फ्रेंड्स। लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ तक उसे धक्का मारकर जैसे तैसे आगे बढ़ाया गया। सेवंथ क्लास के बाद जीवन में भगवान एक मौका देता है जहां पर आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। सिर्फ आपको उस मौके को पहचानने की जरूरत होती है। भगवान एक मौका तो सबको एक्स्ट्रा देते ही है फ्रेंड्स। सेवंथ क्लास के बाद जो बच्चा जोधपुर में अपने मामा जी के घर पे था, तो वो एक बड़े से वेबिनार, एक सेमिनार के अंदर जाता है, जहां पर ऑफलाइन सेमिनार था। वहां पे वो टिकट लेके, 50 रुपए का टिकट लेकर, बहुत सारे 1000 लोगों की भीड़ में बैठा हुआ था अपनी मम्मी के साथ। वहां पर आप जिस तरह से प्रोग्राम देख रहे हैं, उसी तरह से एक मेमोरी का एक्सपर्ट व्यक्ति स्टेज के ऊपर था। उसने बहुत सारे नंबर हमसे पूछे ऑडियंस से, और उन्होंने 1 to 2 मिनट्स, उन्होंने 2 सेकंड नहीं लिए थे, और ये बहुत सालों पहले की बात है। उन्होंने 1 to 2 मिनट्स लिए थे। वो स्टेज में खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि 2 मिनट तक आप भी देखिए, 2 मिनट तक मैं भी देख रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने सारे के सारे नंबर याद कर लिए और सुना दिए। और जब मुझसे पूछा गया था ना, हाउ मच टाइम विल यू टेक, तो ये जवाब आया था कि कम से कम एक लाइफ लग जाएगी, मुझे तो ये याद होगा ही नहीं। और उस बच्चे ने जब वो टेक्निक सीखने का डिसीजन लिया, वहां 1000 लोग थे। हर व्यक्ति का जिंदगी नहीं बदलता है दोस्तों, उन्हीं का जिंदगी बदलता है जो सही समय पे डिसीजन लेते हैं। जो परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट डिसीजन लेते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि भगवान एक टर्निंग पॉइंट सभी की लाइफ में देते हैं। उस बच्चे की लाइफ में भी वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और जब उसने वो मेमोरी के मेथड सीखे, टिप्स सीखे, टूल्स सीखे, वो नॉलेज लिया, उसके बाद अपनी स्टडी पे अप्लाई किया, तो दोस्तों कमाल हो गया, मिरेकल हो गया। उसकी पूरी जिंदगी वहां से बदल गई। 8th क्लास में 72% आते हैं, 9th में 89% आते हैं, 10th वो टॉप करता है, 11th टॉप करता है, 12th टॉप करता है, कॉलेज टॉप करता है। इसी तरह से वो एमबीए और आगे ये कैरी ऑन करता है। फिर वो आगे जाके एक प्रचारक, एक विचारक बनता है, प्रचारक बनता है, एक प्रसिद्ध लेखक बनता है। वो एक किताब लिखता है, दूसरी लिखता है, तीसरी लिखता है, बेस्ट सेलिंग बुक्स के अंदर उसकी बुक्स का नाम आता है। उसे बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं। प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से उसे सम्मानित किया जाता है। उसके बाद उसका स्टूडेंट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आता है। उसका स्टूडेंट एशिया के अंदर सबसे तेज याददाश्त के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिलता है। ये सब क्यों हो पाया दोस्तों? सिर्फ ये कमाल है टिप्स, टेक्निक्स, टूल्स का। ये कमाल है उस डिसीजन का। टूल्स सीखना है मुझे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज सीखनी है, ताकि मैं अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाऊं, और लोगों की तरह ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा कमा पाऊं। ये दो ही मेरे मकसद थे, इसीलिए मैंने लोगों को सर्व किया। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 61-63% थे, लेकिन उन्होंने भी स्कूल टॉप किया और 90% स्कोर किया। आज कई लोग डॉक्टर हैं, कई लोग सीए हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर आज वो पहुंच चुके हैं।
तो दोस्तों वो जो बच्चा था आज आपके सामने बैठा है, नवीन अग्रवाल, वो बच्चा आज छोटा जो था वो बड़ा हो गया है और आज आपसे मिल रहा है। देश विदेश के 10 लाख से ज्यादा बच्चों को मैंने ट्रेन किया है। राइट फ्रेंड्स, तो अब बारी है आपकी। आज ये वेबिनार आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लाने वाला होगा। शायद इसके बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए दोस्तों, यदि आप एक सही डिसीजन ले पाए और आपको प्राउड फील होगा कि यस आई हैव टेकन अ राइट डिसीजन इन माय लाइफ, जिससे कि एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। राइट, यदि मैं फेलियर से टॉपर तक का सफर कर सकता हूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो सोसाइटी है, उन बच्चों के हम 10, 20, 30% मार्क्स इनहेंस कर सकते हैं, उनके जीवन में थोड़ी खुशियां ला सकते हैं। और इस नोबल टास्क को करने में दोस्तों मजा आएगा, रिस्पेक्ट मिलेगी और साथ में मनी भी। राइट, चलिए आगे चलते हैं। तो थैंक यू। आपको मेरी लाइफ स्टोरी कैसी लगी मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि मेंटली रिटायर्ड बच्चा कहां से कहां पहुंचे। राइट, अब एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, देन वी गो अहेड। बहुत फास्ट में से कंप्लीट करने वाला हूं। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही बड़ा बॉडी बिल्डर है, जिसकी बॉडी रॉक सॉलिड है, बहुत ही ठोस उसका बदन है, और वो 200 किलो वजन उठा लेता है, और उसके जो 3 दोस्त हैं वो भी सब बॉडी बिल्डर हैं। ये सभी जिम से निकलते हैं और हाईवे से अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। तभी सडनली इन्हें मालूम चलता है कि गाड़ी का आगे का एक टायर पंक्चर हो गया है। अब ये सारे लोग बहुत ही बलशाली शक्तिशाली हैं, इनका शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो चुका है, दे आर वेरी पावरफुल बॉडी। अब वो जैसे ही अपनी डिक्की खोलते हैं, उसके अंदर एक स्टेपनी तो पड़ा होता है, लेकिन वो टूल बॉक्स उसमें नहीं होता है, ना उसमें वो जैक होता है, ना उसमें पाना होता है। अब मेरा आपसे सवाल, क्या आपको लगता है कि वो रॉक सॉलिड बिल्डिंग बॉडी बिल्डर जो 200 किलो वजन उठाते हैं, क्या उस कार का स्टेपनी चेंज कर पाएंगे? दोस्तों द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, इम्पॉसिबल है, वो उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। वहीं पर सपोज कीजिए एक पतला दुबला सा लड़का है, उसकी भी सॉरी, हाईवे पर गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है, और वो डिक्की खोलता है, उसमें से स्टेपनी निकालता है, और उसके पास टूल बॉक्स है, उसके पास वो जैक है जिससे कि कार को ऊपर उठाया जाता है, उसके पास वो पाना जिसे कई लोग चाबी कहते हैं वो है, जिससे कि टायर के अंदर जो नट्स अटैच हैं उस नट्स को अटैच करके बाहर निकाला जाता है। जो टायर गाड़ी से अटैच है उसके नट्स निकाल के टायर को बाहर निकाला जा सकता है, वो पाना भी उसके पास है। अब मेरा आपसे सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि 15 से 20 मिनट के अंदर वो पतला दुबला लड़का उस स्टेपनी को चेंज करेगा और गाड़ी लेकर रवाना हो जाएगा? यस एंड नो? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। तो दोस्तों आपसे एक सिंपल सी बात शेयर करना चाहता हूँ। वो रॉक सॉलिड बॉडी बिल्डर जो काम नहीं कर पाया, वो एक पतला दुबला सा लड़का कर पाया, बिकॉज उसके पास क्या थे? टूल्स। उस गाड़ी की स्टेपनी को चेंज करने के टूल्स उसके पास थे। इसीलिए वो पतला दुबला सा लड़का उस टायर को, उस स्टेपनी को चेंज करता है और इजीली वहां से रवाना हो जाता है। हमारे जो बच्चे वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट, क्योंकि उनके पास टूल्स नहीं है जिससे कि फास्ट मेमोराइज हो। अभी वो बहुत सारे नंबर थे, कई लोग कह रहे थे 1 दिन लगेगा, कई लोग कह रहे थे इम्पॉसिबल है, लेकिन 2 सेकेंड्स के अंदर मेमोराइज कर 100% रिकॉल में कर पाया, बिकॉज मेरे पास टूल्स हैं। मेरे पास एक मेमोरी की कार है जिसे मुझे यूज करना आता है, मैं उसे कहीं भी ड्राइव कर सकता हूँ और 100% मार्क्स ला सकता हूँ, इजीली कहीं भी पहुंच सकता हूँ। लेकिन आपके पास भी मेमोरी की कार तो है, आपके पास भी ब्रेन तो है, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव इट। आपको इसे ड्राइव करना नहीं आता, इसीलिए आपके लिए 1 दिन है और मेरे लिए 2 सेकेंड है। अब मेरा आपसे सवाल, यदि ये टूल्स आपके पास आ जाए, बच्चों के पास आ जाए, और यदि ये टूल्स के बारे में आप सोसाइटी को बताएं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो भी इन टूल्स को लेना चाहेंगे, अपनी स्टडी को बेहतर करना चाहेंगे, अपने मार्क्स को अपग्रेड करना चाहेंगे, अपने ग्रेड्स को अपग्रेड करना चाहेंगे, और अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सफलता का टेस्ट करना चाहेंगे, 100% करना चाहेंगे? तो दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ प्रॉफिटेबल टाइम, इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। अपनी जिंदगी बदलने का एक सुनहरा मौका है कि कुछ हम लर्न करें, और लर्न करते करते हम कुछ अर्न करें, क्योंकि इसकी जरूरत सोसाइटी के हर व्यक्ति को है। हर व्यक्ति अपना एक मुकाम बनाना चाहता है दोस्तों। अब ये जो टूल्स की मैं आपसे बात करूं ना इतनी देर से, टूल्स हैं टूल्स हैं टूल्स हैं, तो दोस्तों हमने ये सारे टूल्स जो हैं वो एक जगह पे कलेक्ट कर दिए हैं, और इन टूल्स में हर चीज का, हर टूल का अपना अपना महत्व है। जैसे कि वो चाबी से, पाने से नट्स अलग होते हैं, जैक से वो गाड़ी ऊपर होती है, इसी तरह से हमारी स्टडी में बहुत सारा फंक्शन होता है। कई बार हमें एसएस के अंदर बहुत सारे हिस्ट्री की डेट्स मेमोराइज करने पड़ते हैं, वो नहीं याद होते। इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट ईयर्स याद करने पड़ते हैं, वो नहीं होते। वो युद्ध कब लड़ा गया वो याद नहीं होता। तो उसके लिए एक अलग मेथड,
जब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद करना होगा तो अलग मेथड है, जब फोनेटिकल हमें याद करना होगा तो अलग मेथड, जब हमें ज्योग्राफी के मैप्स याद करने होंगे तो उसका एक अलग मेथड, हमें जब इंग्लिश की वोकैबुलरी याद करनी है, कंट्री कैपिटल याद करना है, पार्लियामेंट याद करना है, जीके के बहुत सारे क्वेश्चन याद करने, उसका एक अलग टूल है। तो दोस्तों हर इंफॉर्मेशन को याद करने के अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। लेकिन आज बच्चे क्या कर रहे हैं, सभी तरह की इंफॉर्मेशन में एक ही विद्या, एक ही मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, एंड दैट इज क्रेमिंग, रट्टाफिकेशन। वो बार बार सिर्फ रट्टा मार रहे हैं और सब कुछ भूल जा रहे हैं और इसीलिए स्टडी में स्ट्रगल फील कर रहे हैं। तो दोस्तों हम देने वाले हैं उनको साइंटिफिक स्टडी टूल्स, साइंटिफिक मेमोरी साइंस, ब्रेन साइंस, जिसके द्वारा बच्चे हर सब्जेक्ट को अलग अलग मेथड से अप्लाई करेंगे, उन्हें उसमें इंटरेस्ट आएगा, उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा और वो ज्यादा फोकस के साथ इंफॉर्मेशन को ब्रेन में लंबे समय तक स्टोर रख पाएंगे। तो देयर आर सो मेनी मेथड, सिंबोलिज्म मेथड भी हमारे पास में है, उसके बाद पोज एंड स्ट्रक्चर मेथड भी हमारे पास में है, उसके बाद सेल्फ इमेज सिस्टम भी हमारे पास में है। देयर आर सो मेनी मेथड्स। सबसे पहले हम अपने ब्रेन को जाने, ब्रेन भूलता क्यों है, क्या हम करें कि ब्रेन बहुत स्ट्रांग हो जाए, बहुत पावरफुल हो जाए, ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा फोकस के साथ चीजों को मेमोराइज कर पाए। यदि हमें 20 पॉइंट याद करने हैं तो हम याद हो जाए। कई बार क्या होता है कि 20 में से हमें 5 पॉइंट याद आते हैं, बाकी सब बच्चा भूल जाता है एग्जाम में। कई बार होता है कि वो शुरू के 2 पॉइंट भूल जाता है और वो कहता है यार शुरू का पॉइंट याद नहीं आ रहा, वो सब भूल गया, क्योंकि उसे एड्रेस ही नहीं मिल रहा और वो सारा की सारा आंसर लिख नहीं पाता दोस्तों। तो देयर आर सो मेनी मेथड, फोनेटिकल मेथड जिससे आप दुनिया का कोई भी नंबर याद कर सकते हैं। यदि आपको शेड्यूल याद करना है कि आज मुझे क्या करना है, वो आप याद कर सकते हैं। बायोलॉजी की डायग्राम आपको बड़े बड़े याद करने हैं तो उसे हम क्या करें कि जिस डायग्राम को 1 घंटा लगता है याद करने में, उससे हम 1 से 2 मिनट में याद कर पाए। यस दोस्तों, इट इज पॉसिबल। वो जो लॉन्ग डिजिट नंबर था ना जो मैंने अभी मेमोराइज किया था, उसका क्या टेक्निक है, क्या ट्रिक है कि जिससे कि वो लंबा सा नंबर हमें याद हो जाए। यदि वो बड़ा नंबर हमें याद हो सकता है तो अपनी बुक्स में जितना भी न्यूमेरिकल डेटा है वो तो हमें आसानी से याद हो जाएगा, चुटकी बजाते हुए ही याद हो जाएगा। वो लॉन्ग ऐसे हमें याद कैसे करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टूल्स, टेक्निक्स एंड टिप्स, ब्रेन साइंस, मेमोरी साइंस, बैगलेस कॉन्सेप्ट में। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए, आप सभी चाहेंगे कि हम भी सीखें, अपने बच्चों को सीखें, और जिस दिन ये टूल्स आपके पास आ गए, जिस दिन ये टेक्निक्स आपके पास आ गई, जिस दिन ये साइंस आपको पता चल गया, जिस दिन ये सीक्रेट नॉलेज आपको मिल गई ना दोस्तों, उस दिन कमाल होने वाला। और वो क्या कमाल होगा, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो भी चीज आप मेमोराइज करेंगे वो इजीली मेमोराइज कर पाएंगे। जो चीज आपने मेमोराइज कर ली उसे लंबे समय तक आप अपने ब्रेन के अंदर रख पाएंगे, और जब उसकी जरूरत होगी तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ में आप उसे रिकलेक्ट कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। और यदि ऐसा कर पाए तो दोस्तों बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी एजुकेशन से स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो सोच कर तो देखिए दिल को कितनी खुशी होगी। राइट फ्रेंड्स, ओके, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों ये चीजें हमें, ये मेथड जो है, ये टूल्स जो है, ये लाइफ के अंदर एक मिरेकली चेंज लाते हैं, ड्रामेटिकली चेंज लाते हैं। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो टेम्परेरी मेमोरी है इसको परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि बच्चे लंबे समय तक याद रहे। वरना वही बच्चे जो पीएमटी, पीटी, आईआईटी की तैयारी करते हैं, सिलेबस तो 9, 10, 11, 12 का ही आता है, लेकिन वो फिर से बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और लाखों रुपए की बड़ी सी अमाउंट देते हैं। राइट, यदि उस पैसे को हम सेव करना चाहते हैं, उनके दिमाग से स्ट्रेस को रिमूव करना चाहते हैं, उनकी मेमोरी को लॉन्ग टर्म और परमानेंट मेमोरी बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें कुछ मेथड्स को यूज करना होगा ताकि हम बेहतर रिजल्ट लेकर आ पाए। वरना वो लाखों रुपया जो वेस्ट हो रहा है उसको हम लोगों का वो लाखों रुपया बचा सकते हैं और एक जेन्युइन टास्क हम कर सकते हैं। राइट, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो बात करने वाला हूं, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी एक स्टूडेंट है अनुसुईया। जब ये नंबर डेमो जैसे आज आपने देखा, आप तो कह रहे हैं कि सर ये नंबर डेमो आपने कैसे किया, हम ये करना चाहते हैं। इस लड़के ने मुझसे कहा कि सर ये नंबर आपने कैसे याद किए, और क्या मैं बहुत सारे नंबर याद कर सकती हूँ। मैंने कहा जिनके पास टेक्निक है वो कुछ भी कर सकते हैं। यदि मुझे कार चलाना आता है तो मैं 10 किलोमीटर भी चला सकता हूँ, 100 किलोमीटर भी चला सकता हूँ, 1000 किलोमीटर भी चला सकता हूँ, बिकॉज आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। और इस मेमोरी की कार को मुझे चलाना आता है। और जब यही टेक्निक्स, यही टूल्स मैंने इस बच्ची को सिखाए तो उसने 8002 डिजिट को फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर में नॉन स्टॉप सुनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। उन्हें चीफ मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने उन्हें रिवॉर्ड दिए, अवार्ड दिए। क्यों?
क्योंकि उन्होंने अपनी शार्प मेमोरी से सभी लोगों को इंप्रेस किया, पूरा खानदान उन पर गर्व फील करता है, इस लड़की का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया और इसकी पर्सनालिटी कंप्लीटली चेंज हो गई। और ये पहले ऑर्डिनरी गर्ल हुआ करती थी, अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल हो चुकी है। और दोस्तों, हमारे बच्चे, हमारी सोसाइटी में हर व्यक्ति ऐसा कर सकता है यदि वो टूल्स टेक्निक्स उसके पास हो। तो यदि ये मेमोरी की कार मुझे चलानी आती है, यदि इसी कार को आप भी चलाना सीखना चाहते हैं और यदि आपने भी इस कार को चलाना सीख लिया, तो आप कितने लोगों को सिखा सकते हैं? यस और नो? और जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ती है, आप कहीं अटक जाते हैं या कुछ कुछ कमी आती है, तो वी आर हियर टू हेल्प यू, राइट फ्रेंड्स? तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, जिससे कि आप बहुत सारा पैसा अर्न कर पाएंगे, रिस्पेक्ट अर्न कर पाएंगे और इस नोबल टास्क को इजीली परफॉर्म कर पाएंगे, राइट फ्रेंड्स? तो ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो नाउ फ्रेंड्स, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम कमा पाएंगे, मोर अर्निंग मोर लर्निंग, राइट फ्रेंड्स? अब इस कॉन्सेप्ट में आप हमारे साथ जब जुड़ेंगे, इसी तरह से लोगों को बुलाएंगे, इसी तरह से आप जब मेरा वेबिनार लेंगे और जब आपसे लोग इंस्पायर होंगे, तो आपके पैसे तो फास्ट विद इन 2-3 मंथ्स में आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे और आप इससे बहुत ह्यूज अमाउंट कमा सकते हैं। तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आपके साथ शेयर करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट, जो मेरे बाद आपको बताएंगे, क्योंकि मोर अर्निंग एंड मोर लर्निंग, राइट? तो अब हमारा आपको बताने वाले फ्रेंचाइज सिस्टम। आप जो आज हमसे जुड़े हैं, आज हमारी ये बिजनेस मीट है दोस्तों, कि हम अपनी लाइफ में कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ नया अर्न करना चाहते हैं, कुछ नया नेम फेम और मनी अर्न करना चाहते हैं। इसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो फ्रेंचाइज के रूप में आपके सामने आई है, जिसका मकसद को लेकर हम इस वेबिनार में आज आए हैं। अब इसकी छोटी सी थोड़ी सी डिटेल आपको नेक्स्ट स्लाइड हमारे मिस्टर दीपक देने वाले हैं, राइट? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, मोर लर्निंग इज इक्वल टू मोर अर्निंग। तो ये आपको बताएंगे, थोड़ा सा कंपनी का हमारा प्रोफाइल बताएंगे, आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन बताएंगे और ये गोल्डन और प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे शेयर करेंगे। तो आप सभी को सेशन कैसा लगा मुझे चैट बॉक्स में बताएं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। तो अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर दीपक को, एंड ही विल टेल यू द नेक्स्ट स्लाइड्स एंड नेक्स्ट थिंग्स, है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो मैं देना चाहूंगा मिस्टर दीपक को। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया। जितने भी दोस्त हमारे यहाँ पर अभी तक अवेलेबल है, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ पर निकाला और अभी तक हमारे इस प्रोग्राम को यहाँ पर अच्छी तरह समझा। अब दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको मैं यहाँ पर ही समझाने वाला हूँ कि अगर आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ करके एज अ बिजनेस पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा और कंपनी उसके बदले में आपको कैसे सपोर्ट करेगी। राइट दोस्तों, मात्र 15 से 20 मिनट का ये सेशन है, जहां पर अब आपको आपके उस सवाल का जवाब मिलने वाला है, जहां पर आप बैठे बैठे ये सोच रहे थे, यार ये डेमो हमें बहुत पसंद आया है, ये पूरा प्रोग्राम हमें पसंद आया है, बट हमें इससे जुड़ना कैसे है और इसके पीछे ऐसा कौन सा साइंस है जो कि बच्चों की पढ़ाई में इतनी हेल्प करता है। राइट दोस्तों, एक छोटी सी बात के साथ में मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि आप हमारी कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनर कैसे बनोगे। देखिए दोस्तों, आपके घर में बच्चा है, आपके परिवार में बच्चा है, आपके मोहल्ले में बच्चा है, आपके शहर में बच्चा है, पूरे हिंदुस्तान में बच्चा है। बच्चा पढ़ाई भी करता है, बच्चा याद भी करता है, बच्चा एग्जाम भी देता है, तो फिर बच्चा लौट करके अपने घर पे आके माता पिता से एक ही कॉमन सवाल क्यों करता है कि मैंने याद तो किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं सारी चीजें एकदम से भूल गया। राइट दोस्तों, और इसका सवाल में भी आपके पास भी नहीं होता है, लेकिन आज इसका जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा और इसी बिजनेस के साथ जुड़ करके आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। कैसे, शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा नाम दीपक कुमार है, आपको पता चल ही गया होगा। मैं टैक्सवे ग्रुप अजमेर राजस्थान से आप सभी के बीच में यहाँ पर अवेलेबल हूँ। टैक्सवे ग्रुप पूरे हिंदुस्तान में कर सलाहकार के रूप में नंबर 1 कंपनी है। आप अपने अपने स्तर पे, अपने अपने सिस्टम में, मोबाइल फोन में चेकआउट कर सकते हो। गूगल पे जाकर के जैसे ही आप डालोगे टैक्सवे ग्रुप अजमेर राजस्थान,
तो आपको कर सलाहकार में नंबर 1 कंपनी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और करीबन 20+ वेंचर्स पूरे भारत देश में अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारा वेंचर है बैगलेस, जिसे अभी आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो। हमारी जो टैक्सवे ग्रुप कंपनी है, जो ग्रुप है, उसके सीईओ और फाउंडर है मिस्टर निरंजन महावर सर, राइट। आप इनके बारे में भी चेकआउट कर सकते हो। ये हमारे वेंचर्स है जो कि टैक्सवे ग्रुप में अवेलेबल है, पूरे हिंदुस्तान में अवेलेबल है इनकी फ्रेंचाइज। और ये हमारा पूरा ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से अजमेर राजस्थान में आकर के टैक्सवे ग्रुप में आकर के अपनी अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, काम को सीखते हैं, काम को समझते हैं। ये हमारा पूरा स्टाफ है दोस्तों टैक्सवे ग्रुप का। आपको यहाँ पर कुछ खूबसूरत सी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, राइट। ये कुछ सेलिब्रिटीज है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जिनके साथ हमारा अच्छे लेवल में कॉन्टेक्ट है और काफी बार वो अजमेर राजस्थान टैक्सवे ग्रुप के फंक्शंस में यहाँ पर आए हैं। और जितने भी मेंबर्स पूरे पैन इंडिया से यहाँ पर आते हैं, ये गेस्ट हाउस है जहाँ पर हम उन्हें रोकते हैं, राइट दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो कि आप मुझसे सुनना चाहते हैं कि हमें क्या करना होगा, राइट। शॉर्ट फॉर्म में आपसे वादा किया है आपको समझाने का, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझाना चाहूंगा। आपने नवीन अग्रवाल सर के द्वारा यहाँ पर नंबर डेमो देखे, जिसको देख करके आपके अंदर से ये आवाज आई कि हमें भी इसे सीखना है। आपने डेट ऑफ बर्थ वाला डेमो देखा, आपने उसको देख करके भी सोचा कि ये कैसे हुआ, मुझे भी ये करना है। तो दोस्तों इसके पीछे एक साइंस है जिसका नाम है निमोनिक साइंस। और निमोनिक साइंस को हमारी कंपनी यहाँ पर सिखाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग देती है। करीबन 14 मेथड से और 20 एप्लीकेशन से हमारी ट्रेनिंग में नवीन अग्रवाल सर आपको सिखाएंगे। देन उसके बाद आप भी पूरी दुनिया में इसका डेमो दे सकते हैं, इसका वेबिनार और इसका सेमिनार कर सकते हैं, राइट दोस्तों। हमारी कंपनी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। जब भी आप मेमोरी ट्रेनर बन जाते हो और जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हो, जो भी फीस आप बच्चों से चार्ज करते हो, ये पूरा पैसा आप ही की जेब में जाता है। कोई रॉयल्टी कमीशन इसका कंपनी के पास नहीं आता है, राइट दोस्तों। उसके बाद अगर एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि हमें बच्चों कैसे पढ़ाना है और बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड करना है, तो दोस्तों उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। पूरा बना बनाया सेशन हमारी कंपनी एक चार्ट पे बना के आपको प्रोवाइड करती है, ताकि डेली बेसिस पर 20 दिन की क्लास में आपने बच्चों क्या सिखाना है, ये सब कुछ बना बनाया आपको प्रोवाइड कंपनी कर देती है। उसी के साथ में बच्चों को सर्टिफाइड करना, ये भी कंपनी करती है दोस्तों। ये जो चीज है ये भी कंपनी की ओर से बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। और उसी के साथ में अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, आप कंपनी से कैसे जुड़ते हो। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना होगा मेरी बातें, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है शॉर्ट फॉर्म में क्लियर करूंगा। आपको पूरा प्रोग्राम पसंद आ गया है, बट सवाल आपके जहन में चल रहा है कि मुझे कंपनी के साथ कैसे जुड़ना है। तो मेरा यकीन मानिएगा बिल्कुल खूबसूरत से अंदाज में इसका जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हमारा जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सबसे पहला प्रोग्राम है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका प्राइस है 20,000 रुपए। बट अभी दिवाली है, दिवाली आने वाली है, अभी दशहरा गया है, तो उसका एक ऑफर प्राइस कंपनी ने यहाँ पर रखा हुआ है 10,000 रुपए, राइट। सेल्स टीम ने भी आपको यहाँ पर बताया होगा। अब 10,000 रुपए का जो ये मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करने वाली है, इसको थोड़ा ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम आपको ट्रेनर बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, हमारी कंपनी आपको मेमोरी ट्रेनर बनाती है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका ऑनलाइन चलता है, जिसके अंदर आपको 5 दिनों तक 1 से 1.5 घंटा नवीन अग्रवाल सर की क्लास में ऑनलाइन बैठाया जाता है, जहां पर आपको 14 मेथड सिखाए जाते हैं और इन मेथड्स को एप्लीकेशन पे कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको बताया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका बच्चा सवाल करता है कि मैं हिस्ट्री में डेट भूल जाता हूँ, लॉन्ग पॉइंट वाले क्वेश्चन आंसर भूल जाता हूँ, मुझे साइंस में डायग्राम याद नहीं रहता है, मुझे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, मैं मैथ के डायग्राम भूल जाता हूँ, इंग्लिश में बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ। सो दोस्तों आपको 14 मेथड सिखाए जाते हैं, उन मेथड्स को आपको एप्लीकेशन पे कैसे अप्लाई करना है ये भी बताया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लॉन्ग पॉइंट वाला क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है, तो पहले इसका मेथड आपको सिखाया जाएगा। उस मेथड को सिखा करके उसे कैसे अप्लाई करना है
ये भी आपको बताया जाएगा। ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है जो कि आपको दी जाती है। आई थिंक एक सवाल जो आपके जहन में चल रहा था उसका जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा। 5 दिनों की ट्रेनिंग के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा, मस्ट है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, राइट, उसे रिकलेक्ट कैसे करोगे, राइट दोस्तों। तो उसके लिए 12 दिनों का जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। पूरा रिकॉर्डिंग सेशन आप अपने टाइम के हिसाब से उसे सीख सकते हो, उसे देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने ट्रेनिंग ले ली, आप मेमोरी ट्रेनर बन गए, अब इसके बाद कंपनी आपको सर्टिफाइड कर देती है। सो दोस्तों, ये जो मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये ऐसे क्लाइंट्स के लिए था जो खुद मेमोरी ट्रेनर बनना चाहते हैं, राइट। अब एक बहुत बड़ी बात, ऐसे और भी मेरे दोस्त यहाँ पर अवेलेबल है जो मेमोरी ट्रेनर तो बनना चाहते हैं लेकिन उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, उसी के साथ पैसा कमाना चाहते हैं पूरे पैन इंडिया से। तो ये जो दूसरा प्लान अब मैं यहाँ पर शो करने वाला हूं ये उन लोगों के लिए प्लान है दोस्तों। ये प्लान 2 लोगों के लिए, अगर आप मेमोरी ट्रेनर बन के बच्चों को पढ़ा करके फीस लेके पैसा कमाना चाहते हो तो ये उन लोगों के लिए प्रोग्राम है। और उसी के साथ में ऐसे और भी दोस्त यहाँ पर अवेलेबल है जो केवल बिजनेस करना चाहते हैं, राइट। उन्हें पढ़ाना नहीं है लेकिन उन्हें बिजनेस करना है, तो उनके लिए ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन कैसे होता है ये सवाल अब आपके जहन में आया होगा, तो मैंने आपसे वादा किया था कि खूबसूरत से अंदाज में आपको यहाँ पर इसका जवाब भी दूंगा। आइए, इसका प्राइस है 30,000 रुपए का, लेकिन मैंने कहा था दशहरा अभी गया है, दिवाली आने वाली है, तो हमने यहाँ पर इसको ऑफर प्राइस में रख दिया है 20,000 रुपए। स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसमें क्या कर रहे हैं, कॉमन चीजें, पहले 5 दिनों का ट्रेनिंग मिलेगा ऑनलाइन जो कि मैंने पहले आपको बताया, लेकिन उसी के साथ में अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको इनकम कमानी है तो उसके लिए आपको सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। तो हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट है जो सेल्स और मार्केटिंग के एक्सपर्ट है वो आपको 3 दिनों का सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनिंग देते हैं, राइट दोस्तों। बिकॉज जब आप मार्केट में आप घर पे बैठ के पूरे पैन इंडिया काम कर सकते हो, आपके शहर में काम कर सकते हो, आपको कैसे बात करना है, कैसे पिच करना है, क्या इंफॉर्मेशन भेजना है, क्या मटेरियल भेजना है, इसका ट्रेनिंग होना कंपलसरी है। तो 3 दिनों का ट्रेनिंग आपको यहाँ पर दिया जाता है। उसी के साथ में 12 दिनों का प्रैक्टिस सेशन भी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है जो कि मस्ट है, मैंने आपको पहले भी कहा था, राइट दोस्तों। ये ट्रेनिंग आपको मिल गया है। अब बात करते हैं कि जब आप मैदान में युद्ध करने के लिए जाते हो या लड़ाई करने के लिए जाते हो तो आपके पास में हथियार होना कंपलसरी है, राइट दोस्तों। आपने ऐसी कोई मूवी देखी जहां पर बिना हथियार के योद्धा लड़ाई करने पहुंच गया? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार जब जब आपको हथियार की जरूरत पड़ेगी, इट मींस मार्केटिंग मटेरियल्स, ये हमारी कंपनी बना बनाया आपको प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे जितनी भी इमेज होती है, वीडियोस होते हैं, टेस्टिमोनियल्स होते हैं, राइट, वो सब हमारी कंपनी बना बनाया आपको देती है। आपको बाहर से कुछ भी नहीं बनवाना है, राइट दोस्तों। उसी के साथ में कंपनी आपको सर्टिफाइड कर रही है क्योंकि आपने फ्रेंचाइज प्लान लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूं कि आप इसमें इनकम कैसे करोगे। दोस्तों, ये प्लान मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो पढ़ाने के अंदर भी इंटरेस्ट है और नहीं पढ़ाने के अंदर भी इंटरेस्ट है। 2 तरीके से बिजनेस होगा। अगर आप पढ़ा के पैसा कमाना चाह रहे हो तो भी आप पैसा कमा सकते हो, बट अगर आप कहते हो कि नहीं भैया मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूं बट फिर भी मुझे इस कंपनी से जुड़ के बिजनेस करना क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, हर घर में बच्चा है, हर परिवार में बच्चा है, बच्चा पढ़ाई भी करता है, बच्चा याद भी करता है लेकिन एग्जाम में जाके भूल जाता है। तो दोस्तों मार्केट बहुत बड़ा है, तो आप इसका बिजनेस कर सकते हो, लेकिन कैसे ये आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप खुद मेमोरी ट्रेनर बन जाते हो, अगर आप टीचर हो, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जितने भी टीचर्स या जो मेमोरी ट्रेनर बनना चाह रहे जो यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आप मेमोरी ट्रेनर बन के बच्चों को पढ़ाते हो तो जो भी फीस आप बच्चों से लेते हो, चाहे आप 500 रुपए लो, चाहे आप 1,000 रुपए लो, चाहे आप 5,000 रुपए लो, चाहे आप 10,000 रुपए लो, ये पूरी फीस आप ही के पास जाती है। इसमें कंपनी का कोई भी रॉयल्टी कमीशन नहीं होता है। मैंने क्या बोला दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आप मेमोरी ट्रेनर बन जाते हो, अगर खुद पढ़ाते हो तो जो भी फीस आप चार्ज करते हो पूरा आपकी जेब में जाता है, कंपनी के पास में कोई रॉयल्टी कमीशन नहीं आता है।
लेकिन यहाँ भी सपोर्ट हमारी कंपनी कर रही है। आपको क्या करना होता है, हमारी कंपनी की तरफ से एक स्टूडेंट वेबिनार होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमारी कंपनी की तरफ से मेमोरी एक्सपर्ट का स्टूडेंट वेबिनार होता है। इस वेबिनार में आपको केवल बच्चों को इनवाइट करना होता है। डेमो देने वाला काम हमारी कंपनी का होता है। आई होप डेमो आज आपको यहाँ पर पसंद आए होंगे। ये तो ट्रेलर था, लेकिन इसमें और भी अच्छे वाले बढ़िया वाले जो डेमो होते हैं, जो बच्चों के हिसाब से बनाए जाते हैं, वो हमारी कंपनी के जो एक्सपर्ट है वो बच्चों को, पेरेंट्स को बताते हैं। अब बच्चा और पेरेंट्स खुश हो जाता है, यार ये तो बहुत अच्छा लगा, हमें सीखना है, हमें समझना है। अब आप जो भी बच्चों से फीस चार्ज कर रहे हो, पूरा आपकी जेब में जाएगा। कंपनी ने केवल सपोर्ट कर दिया है, आपका एडमिशन आपको करवा के दे दिया है। राइट दोस्तों, जो फीस आप चार्ज कर रहे हो आप ही की जेब में जा रही है। अब बात करने वाला हूं उन क्लाइंट्स के लिए जो यहाँ पर अवेलेबल है, बट वो उनके दिमाग में चल रहा है कि भैया मुझे मेमोरी ट्रेनर नहीं बनना है, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है, मुझे बिजनेस करना है। तो उसका बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए ही बनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका काम होता है बच्चों को वेबिनार में इनवाइट करना। कहां पर इनवाइट करना, स्टूडेंट वेबिनार में आप इनवाइट करते हो। हमारे एक्सपर्ट ने यहाँ पर डेमो दिया, बच्चों को और पेरेंट्स को पसंद आया, वाह भाई शानदार था, मजा आ गया, अब हमें सीखना है। बट आप तो सिखा नहीं रहे हो, आपने केवल इनवाइट किया है। तो दोस्तों बच्चों को सिखाने वाला काम हमारी कंपनी के एक्सपर्ट करते हैं। 5 दिनों का वर्कशॉप होता है जहां पर हमारी कंपनी बच्चों को वर्कशॉप में पढ़ाती है। पढ़ाने के बाद बच्चों को सर्टिफाइड भी हमारी कंपनी करती है। आई होप यहाँ पर आपका काम क्या था, आपने केवल इनवाइट किया। बच्चों को डेमो देने से लेकर के पढ़ाने वाला काम और सर्टिफाइड करने वाला काम वो हमारी कंपनी का होता है। इसमें शेयरिंग होती है 50-50%। 50% आपका, 50% कंपनी का। एग्जाम्पल देके समझाता हूं, हमने बच्चे से 2,000 रुपए चार्ज किए, मात्र 2,000 रुपए। आपने 100 बच्चों को इनवाइट किया, 100 बच्चों को ट्रेनिंग में इनवाइट किया, 2 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। और उस 2 लाख का 50-50%, 1 लाख रुपए आपका, 1 लाख रुपए कंपनी का। आपने क्या किया, सिर्फ बच्चे को इनवाइट किया। राइट दोस्तों, आई होप ये प्लान उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जो काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट मेमोरी ट्रेनर नहीं बनना चाहते, और वो जानते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा है। राइट, आपके परिवार में 100 बच्चे निकल जाएंगे दोस्तों। आई होप ये वाला प्लान आपको बखूबी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था बिल्कुल खूबसूरत से अंदाज में आपको यहाँ पर समझाऊंगा। आइए दोस्तों, एक और प्लान है हमारी कंपनी के पास में, जिसको मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा, लास्ट प्लान है। ओके, ये प्लान है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइज, एक तरह का ये ऑफलाइन प्लान है, ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। राइट दोस्तों, 50,000 रुपए का फ्रेंचाइज है, बट 35,000 रुपए का ये दिया जा रहा है। ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम सुनते ही आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो समझ में आ गया होगा कि पहले आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आप अजमेर राजस्थान आ सकते हो। टैक्सवे ग्रुप में आपका एक्स्ट्रा और ट्रेनिंग होता है। राइट दोस्तों, अजमेर शहर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, दरगाह है अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की, और उसी के साथ में पुष्कर राज, राइट, पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहाँ पर अवेलेबल है। आई होप आप सभी ने सुना होगा। ऑफलाइन ट्रेनिंग का फंडामेंटल बड़ा सिंपल है। जो दो मैंने आपको प्लान दिखाए थे, वो ट्रेनिंग पहले आपकी अपने घर पे ऑनलाइन हो जाती है। उसके बाद में आप अजमेर राजस्थान आ सकते हो। अजमेर राजस्थान आने के बाद में आपका एक्स्ट्रा 2 दिनों का ट्रेनिंग और होता है। बट एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, उस प्लान में और इस प्लान में क्या अंतर है, केवल ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग का ही अंतर है क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको मोनोपोलिक राइट्स मिलते हैं। व्हाट मोनोपोलिक्स, राइट, क्या होता है मोनोपोलिक्स? आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पर समझ गए होंगे मेरे दोस्त कि मोनोपोलिक का मतलब कि आपने अपने जिस एरिया में सेंटर खोला है, उस जगह से उस जगह में 25,000 की जो पॉपुलेशन है, वहां पर हमारी कंपनी को दूसरा सेंटर अपॉइंट नहीं करती है। आई होप आपको मेरी बात यहां पर समझ में आई होगी। वापस से रिपीट करता हूं, आप जिस भी जगह अपना सेंटर खोलते हो और बच्चों को पढ़ाते हो, जो भी फीस आप चार्ज करोगे पूरा आपकी जेब में जाएगा। कंपनी के पास कोई रॉयल्टी कमीशन नहीं आता, पहली बात तो। दूसरी बात, आपने जो भी जहां पर भी सेंटर रन किया है, सेंटर ओपन किया है,
उस जगह में 25,000 की जो पॉपुलेशन होती है, अगर वहां से कोई इंक्वायरी करता है कि भैया बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, मेरे को सेंटर खोलना है इस जगह पर, हम सिस्टम में चेक करेंगे, अरे यहाँ तो राहुल जी बैठे हुए हैं, राहुल जी ने सेंटर रन किया हुआ है, तो कैसे, मतलब हम उनको नहीं दे, किसी और क्लाइंट को नहीं दे सकते हैं। तो सिस्टम में बकायदा आपकी एंट्री होती है, पूरा सिस्टम वाला चीज चलती है, और 25 मतलब 25,000 की जो पॉपुलेशन होती है आपकी, वहां पर आप बढ़िया एकदम मस्त सेंटर खोल के आप वहां पर बच्चों को पढ़ा सकते हो, और जो भी फीस आप चार्ज करते हो पूरा आपका होता है। और जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है, आप अजमेर राजस्थान में आकर के यहाँ पर 2 दिनों का ट्रेनिंग एक्स्ट्रा आप यहाँ पर ले सकते हो। आपके खाना पीना से लेकर के आपके रहने का इंतजाम कंपनी करती है। राइट, आप अजमेर राजस्थान आ सकते हो, अजमेर शहर घूम सकते हो बढ़िया, और साथ में हमारा पूरा कंपनी विजिट कर सकते हो, टैक्सवे ग्रुप। और उसके साथ में आप जो भी प्लान पे और आगे अगर अपग्रेड होना चाहते हो तो वो भी हो सकते हो। आई होप दोस्तों आपको पूरी कहानी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे वादा किया था शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा। अब आप लोगों से मैं अलविदा लेना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात बोल करके आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा। मेरे दोस्तों, जिंदगी में हर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, हर कोई बिजनेस करना चाहता है, बट बिजनेस का जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है डिसीजन। राइट दोस्तों, आप लोगों के घर में अक्सर सीढ़ी होती होगी, आप ऑफिस जाते हो वहां पर भी सीढ़ी पर चढ़ते हो, तो जो पहला स्टेप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो बिजनेस करने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है डिसीजन। और डिसीजन मेरे दोस्तों हमेशा यस और नॉट में होता है। राइट, अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको डिसीजन लेना होगा, किसी को हार्डवेयर की शॉप खोलनी है तो डिसीजन लेना होगा, किसी को किराने की शॉप खोलनी है तो डिसीजन लेना होगा। उसी के साथ में अगर कोई इंसान पानी पतासे का ठेला खोलता है, कोई टिकिया ठेला खोलता है, तो कोई खाने पीने की चीज का ठेला खोलता है, तो हर चीज के लिए पहला डिसीजन होता है। बिकॉज लॉकडाउन आने के बाद, कोरोना वायरस आने के बाद भारत देश में एडटेक इंडस्ट्री में ऑनलाइन बिजनेस नंबर 1 पे हो चुका है दोस्तों। राइट, जब लॉकडाउन आया था हर कामकाज ऑफलाइन का बंद हो चुका था, लेकिन ऐसे वो क्लाइंट्स, ऐसे वो इंसान जो ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहे थे, एडटेक इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे, उनकी जुबान पे एक भी सवाल नहीं था कि हमारा काम नहीं चल रहा है। राइट दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे आंकड़े आपको ऑनलाइन में देखने को मिल गए होंगे। तो एडटेक इंडस्ट्री और ऑनलाइन ये दोनों आज हमारे भारत देश के अंदर अपना पूरा अच्छे लेवल पे आगे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आप फैसला ले सकते हो किस प्लान में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है वो होने वाला है 8 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक। लेकिन एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक होने वाला है, बट उसके जो बैच है वो फुल हो चुके हैं दोस्तों। बिकॉज हमारा एक वेबिनार पहले हुआ था, तो उसकी वजह से 26 तारीख वाला जो बैच है वो हमारा बिल्कुल फुल हो चुका है। तो अब जितने भी यहाँ पर अपॉइंट होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो दिवाली के बाद ही होगी, 8 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक। राइट दोस्तों, जो हमारा मेमोरी टेक्निक आपको सिखाएंगे वो है नवीन अग्रवाल सर, जिनको अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था। और जो सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनिंग आपको देंगे वो है हमारे मिस्टर अजयराज विल्सन सर, जो कि आपको सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनिंग देंगे कि आपको कैसे काम करना है। और आप अपना बैच बना सकते हो दोस्तों। आपकी जिनसे भी बात चल रही है, जो सेल्स टीम आपको यहाँ पर लेकर के आई है, अगर आपका कोई सवाल अभी भी आपके जहन में रह गया हो, आपके दिमाग में रह गया हो, बट मैंने बिल्कुल खूबसूरत तरीके से आपको आपके हर सवाल का, जो भी आपको सवाल दिमाग में था उसका जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करी है, बट फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप टीम से बात कर सकते हैं। लेकिन जो ये हमारा बैच बनने वाला है, ये बनने वाला है 24 तारीख तक। राइट दोस्तों, देखो 26 तारीख के लिए बैच पहले बन चुका है, अब 8 तारीख के लिए जो बैच बनेगा वो 24 तारीख तक का बैच बनेगा। 24 तारीख तक आप अपना जो भी चीजें होती है जो कंप्लीट कर सकते हो, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका ट्रेनिंग फीस, उसके बाद में आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका सर्टिफाइड होगा, और उसके बाद आपका स्टार्टअप होगा दोस्तों। तो जिनसे आपकी बात हुई है आप उनसे बात कर सकते हो। बस दोस्तों आपसे यहाँ पर अलविदा लेना चाहूंगा। जो भी आपका डिसीजन होता है, आई होप अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, सेकेंडरी इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो बिल्कुल अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, मार्केट बहुत बड़ा है, राइट, आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट।